ऐड चलाएँगे। ऐड चलाने का मतलब है आपको पैसे खर्च करना। पैसे बिना आपका ऐड चलेगा नहीं, इसलिए तो वो ऐड से क्या है मेनली उनको फ़ायदा होता है। आप जो पैसे चलाते हो उसमें से वो कुछ अपना कमीशन रखते हैं और कुछ पे वो आपको खर्च करते हैं। तो बेसिकली ऐड का वही उनका धंधा है, क्योंकि ऐड से रेवेन्यू आएगा तभी तो उनका बिज़नेस चलेगा। आखिर हम यूज़र्स उनका फ्री में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने कहीं अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी होगी, उनके ऊपर हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं दुनिया भर में जो उनके यूज़ कर रहे हैं उनके वेबसाइट्स को। आखिर कहीं से तो वो लोग पैसे निकालेंगे ना, तो पैसा निकालने के लिए वो क्या करते हैं, बस ऐड देते हैं, उसके अलावा स्पॉन्सर्ड पोस्ट है या फिर उन्होंने जैसे अपना सब्सक्रिप्शन सर्विस दे रखा है, कि सब्सक्रिप्शन के थ्रू वो अपना पैसे कमाते हैं। अलग-अलग चीज़ें हैं, पैसे कमाने के लिए हर प्लेटफ़ॉर्म कुछ ना कुछ करता है। फ़ेसबुक इतना बड़ा है, उसके ऊपर लगभग अब 280 करोड़ लोग मंथली आते हैं, तो वो उधर से पैसे कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, उसी तरह से आपका लिंक्डइन है। अब जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्विटर के बारे में, तो ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारे मतलब यूज़र्स हैं और उस हिसाब से वो लोग पैसे कमाते हैं। तो आप में से कितने लोग ट्विटर पहले से यूज़ करते हैं? मेरा नहीं है अभी तो। सर अकाउंट है बट एज एन एक्टिव यूजेज नहीं है। ठीक है। सर सेम मेरा अकाउंट है पर यूज मतलब यूसेज इतनी है नहीं, अकाउंट है मतलब से देखने के लिए नॉर्मल, वैसे यूज इतना नहीं करता। अच्छा तो जैसे देखने के लिए तो क्या उसमें मतलब आप ट्विटर पे देखते क्या हो? सर एक्चुअली वो एक जगह इंटर्न कर रहे थे मैं और उर्वज, तो हमें वहां पे थोड़ा सा करना था काम, तो इसलिए मोस्टली क्रिप्टो का करते थे। अच्छा, अच्छा। वैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स वगैरह का होगा बट एज एन डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड इतना कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। तो देखिए ट्विटर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है। अगर उसको देखें, तो यूज़र बेस के हिसाब से कोई ख़ास बड़ा मतलब यूज़र बेस नहीं है। अगर जैसे दुनिया में सबसे बड़ा यूज़र बेस के हिसाब से प्लेटफ़ॉर्म हमने देखा था, फ़ेसबुक है, जहाँ मंथली में 280 करोड़ लोग आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूट्यूब है, जिसके ऊपर लगभग 200 करोड़ लोग हर महीने जाते हैं। उस हिसाब से देखें तो ट्विटर दुनिया में 17वें नंबर पे है यूज़र के हिसाब से और इस पे मंथली अगर आप देखो ना तो मात्र कितने 330 मिलियन एक्टिव यूजर हैं और 330 मिलियन का मतलब होता है कितने 33 करोड़। तो 33 करोड़ यूजर्स हैं और शायद सबसे ज्यादा यूजर्स यूएसए में है उसके बाद इंडिया में। तो ठीक है मतलब फिर भी आखिर यूज क्यों करेंगे, तो उसके पहले हम लोग कुछ चीजें देखते हैं कि हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्या कि ट्विटर के इम्पोर्टेंस क्या है, यूज क्यों करना चाहिए, किस तरह से अपने अकाउंट्स को बनाना है, उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, उसके क्या-क्या फीचर्स हैं, उसके अलावा आप किस तरह से अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो। और ट्विटर को एज़ ए सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल एक सर्विस टूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा ना ट्विटर के ऊपर टॉपिक्स ट्रेंड करते हैं, तो उसके ऊपर वो ट्रेंडिंग में आता है, वो उसका हैशटैग दिखता है, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। या आपने न्यूज़ चैनल पे भी सुना होगा कि आज ट्विटर पे हमने ये क्वेश्चन पूछा और ये ट्रेंड हो रहा है या ट्विटर पे किसी ने ये ट्वीट किया। तो आपने जनरली देखा होगा सिर्फ न्यूज़ चैनल वाले कभी भी किसी सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वो ट्विटर की बात करते हैं। तो शायद कभी भी फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात नहीं करते, ट्विटर के बारे में ही बात करते हैं। ऐसा कभी देखा आपने न्यूज़ अगर देखते हो आप तो? सर फेसबुक में कभी-कभार मैंने देखा कि फेसबुक के भी कुछ जगह से कोई पोस्ट होता है तो वो भी वहाँ पे शो किया बताया जाता है हाँ, उसके लेकिन बारे में। अधिकतर चैनल्स खासकर रात के समय में ट्विटर की बात करते हैं। तो ट्विटर के ऊपर हमारा पोल चल रहा है या ट्विटर पे ये हैशटैग से ट्रेंड कर रहा है। चाहे वो आप कितने भी चैनल से अधिकतर वो यही करते हैं। अगर नहीं नोटिस किया होगा तो देखिएगा। अभी हाल-फिलहाल में बंद है लेकिन कल देखिएगा, कल अगर इलेक्शन का न्यूज़ आएगा, तो वो सारे के सारे ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करेंगे। जी तो सर, वो ट्विटर में भी करते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि फेसबुक पे भी वो फेसबुक की भी हाँ, बात हाँ, होती है कभी-कभार मैंने। आती है लेकिन ट्विटर का प्रेफ़रेंस थोड़ा-सा ज़्यादा है उसमें। क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें वो सब हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं जैसे ट्विटर की कुछ हिस्ट्री। हमने बात किया कि ये भी मतलब दुनिया में यूज़र बेस के हिसाब से 17वाँ सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन शायद दुनिया का सबसे पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। इसका कारण क्या है आपके हिसाब से? अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि शायद दुनिया का सबसे पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, तो ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? ये लाइन सही है या गलत है?
तो सही है बिल्कुल। जैसे आपने बताया था लास्ट क्लास में भी कि मतलब हाई प्रोफाइल जो कोई प्रोफेशनल हुए, कोई जैसे कोई अथॉरिटी पर्सन हुए, जैसे हमारे कितने 170 कुछ समथिंग जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है वो भी ट्विटर पे हाँ, एक्टिव हैं, तो उसी बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल। ये जैसे यूएन भी कहता है कि दुनिया भर के लगभग 195 देश जो उसके पास रजिस्टर्ड है, उसके 170 से लेके 175 देशों के जो भी प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री है या फिर जो भी उनके राष्ट्राध्यक्ष है, वो लोग इसके ऊपर मौजूद है। दुनिया भर के डिप्लोमेट्स इसके ऊपर है, दुनिया भर के टॉप कंपनीज के मालिक, सीईओ हो सकते हैं, या फिर जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, मार्केटियर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो जितने भी पावरफुल लोग हैं दुनिया के, वो यहाँ पे हैं। उसके अलावा फिर हम लोग जैसे भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे लोगों को फॉलो करते हैं, कुछ अपनी बातें शेयर करते हैं, कुछ दूसरे लोगों की बातें देखते हैं। और अगर हाल फिलहाल में आप देखो तो ट्विटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है लोगों की हेल्प करने के लिए, खासकर कोरोना का टाइम पे। लोगों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ट्विटर पे बहुत लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, फेसबुक पे भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप के भी ऊपर कर रहे हैं, इवन लिंक्डइन के ऊपर भी करते हैं। लेकिन ट्विटर एक ऐसा प्लेस बन गया है जहाँ पे आपको हेल्प ज्यादा तेजी से मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे आपके ट्वीट्स को देखने वाले बहुत लोग हैं और ज्यादा पावरफुल लोग बैठे हुए हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावरफुल लोग, बहुत लोग निस्वार्थ भाव से भी वहाँ पे मदद कर रहे हो। अगर आप कभी देखो, आप वहाँ पे जाना, सर्च करना, देखना, वहाँ आपको बहुत सारी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ फास्ट मदद भी मिलती है। तो ये तो हो गया उसका एक पहलू। फिर आगे सर बट देखिए। एक चीज पूछनी थी हम्म, सर, बट ट्विटर एज इन स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है मार्केटिंग के लिए मेरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसकी रीच इतनी सॉलिड नहीं है ना उसकी रीच। बहुत पावरफुल है, तो क्यों है वो आपको समझ में बट आएगा सर अगले। एज इन आप फेसबुक के रिगार्डिंग देखो, और या तो आप यूट्यूब मार्केटिंग देखो या फेसबुक मार्केटिंग के हिसाब से देखोगे, तो ट्विटर ज्यादा बेनिफिशियल है उनसे कि? यही तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा 8:30 बजे, ठीक है? अगले सवा घंटा मेरे साथ रहो। 8:30 बजे मुझे आप बताओ इम्पोर्टेंट है या नहीं, आपको यूज करना चाहिए या नहीं, ठीक है? ओके सर। तो कुछ हिस्ट्री जैसे यहाँ पे लिखी हुई है कि मार्च 2006 में स्टार्ट हुआ था, और सीईओ का नाम जैक डॉर्सी है, और अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुई। तो जैसे हमने देखा कि अभी 33 करोड़ यूजर्स हैं दुनिया भर में, जिसमें अकेले 5 करोड़ यूजर जो हैं यूएसए से हैं। इंडिया का डाटा है जनवरी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है कि लगभग 1,75,00,000 यूजर हैं इंडिया में ट्विटर के। और ट्विटर पे लगभग हर महीने 500 मिल सॉरी हर महीने नहीं, हर दिन 500 मिलियन ट्वीट किया जाता है। 500 मिलियन का मतलब हो गया कि लगभग 50 करोड़ ट्वीट। ट्वीट का मतलब आप समझ सकते हो पोस्ट, जैसे फेसबुक पे आप पोस्ट करते हो तो यहाँ पे इसको ट्वीट बोलते हैं। तो लगभग 50 करोड़ ट्वीट्स डेली होते हैं। और चूंकि ऑटोमेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप इसमें मान के चलो आधे से 60% जो होते हैं ऑटोमेटेड होते हैं, और बाकी जो लगभग 20 करोड़ के आसपास आते हैं ट्वीट्स, वो ओरिजिनल आदमियों के द्वारा किए जाते हैं, इंसानों के द्वारा किए जाते हैं रियल टाइम। बाकी जो 60 से 70% जो होता है वो ऑटोमेटेड होता है, या तो शेड्यूल किया गया होता है, या बोट्स, रोबोट्स जिसको बोलते हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले बात तो पावरफुल क्यों है, तो कुछ लोग तो यहाँ मौजूद है। दूसरा क्या है ना, ट्विटर एक इंस्टेंट कनेक्शन बनाने के लिए, आप शायद ही दुनिया के किसी और प्लेटफॉर्म पे आप दुनिया के पावरफुल लोगों को आप टैग कर सकते हैं, उनको बात कर सकते हैं, उनको मैसेज भेज सकते हैं, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको रिप्लाई करें, ठीक है? आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया के बड़े-बड़े बिज़नेसमैन भी आपको रिप्लाई करते हैं। अगर आप देखोगे, आनंद महिंद्रा जैसे बिज़नेसमैन हैं, या फिर हर्ष गोयनका है, और भी बहुत सारे हैं, कुणाल शाह हैं जो आपके क्रेड वाले थे, या अभी उनका एक और आया था, पहले ऐप चलता था शायद फ्री चार्ज, आपने यूज़ किया होगा। तो वैसे बहुत हज़ारों लोग हैं जो बड़े-बड़े पोज़ीशन पे हैं, जिनकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। वो लोग आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप उनसे अगर कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं या आप हेल्प की उम्मीद रखते हैं, तो आपको मिलता है। दूसरी बात है, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सर्विसेज के या बड़ी-बड़ी कंपनीज के आप कस्टमर सर्विस से तुरंत कनेक्ट हो सकते हो, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिप्लाई मिलेगा, और आपका सॉल्यूशन भी होगा, जो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं। दूसरा बात है कि दुनिया भर में जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ आते हैं ना, अब वो टीवी या किसी और से पहले इंटरनेट पे सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आपका ट्विटर पे आता है।
और ट्विटर पे आता है और उसके बाद वो गूगल पे भी दिखता है। इसका कारण क्या है? गूगल और ट्विटर का कोलैबोरेशन है कि अगर आप कुछ सर्च करोगे ट्रेंडिंग टॉपिक पे तो आपके ट्विटर भी नजर आएगा उस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर उनके लिस्ट में। जैसे कोरा नजर आता है वैसे ट्विटर भी बहुत जगह नजर आता है, क्योंकि ट्विटर और गूगल का एक कोलैबोरेशन है। फिर उसके बाद है कि यहाँ पे आप कन्वर्सेशन जो है आप डायरेक्टली लाइव कर सकते हो, और प्लस उसको ट्रैक करना बहुत आसान है। बहुत बड़ा कन्वर्सेशन हो, अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको फेसबुक पे सर्च करना हो कि एक कोई टॉपिक है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो बात हो रही है उसको ट्रैक करना, और एक इसके ऊपर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं ना, आज से कितने दिन पहले या कभी भी किसी ने अगर ये बोला हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, मान लेते हैं आप, जैसे आप सबों ने एसईओ पढ़ा है, अब नील पटेल को आप जानते हैं, नील पटेल ने कब कब बात की है एसईओ के बारे में, ठीक है, अगर सॉरी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर आप सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से सर्च कर सकते हो। जब भी नील पटेल के बारे में या नील पटेल की वेबसाइट ने कभी भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ट्वीट होगा तो वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आप लेटेस्ट में सर्च करके देख लीजिए, आपको ये पूरा का पूरा डिटेल दिखते जाएगा किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में या पर्टिकुलर आदमी को लेके किसी एक टॉपिक के बारे में कब से बात किया गया हो। ये नील पटेल हटा भी दीजिए, सिर्फ आप डिजिटल मार्केटिंग देखना चाहते हो तो उसके बारे में आज से लेके 5 साल 10 साल पहले तक जो भी बात हुई होगी, ये फीड, इसी फीड में आपको सारा का सारा दिख जाएगा। आप जितना स्क्रॉल करते जाओगे नीचे उतना लोड होते जाएगा। ये फेसबुक पे एक लिमिटेशन होता है, उसके बाद आपको थोड़ा पीछे का दिखना बंद हो जाता है, या किसी और प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आप इसको मॉनिटर करना ईजी नहीं है, आप उसके साथ रियल टाइम में बातें नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे अगर आप देखो टॉपिक्स, रीच कम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, किसी को भी अगर आप यहाँ पे देखिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक का इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि पावरफुल लोग बात कर रहे हैं। फेसबुक पे लोगों की संख्या बहुत है, ठीक है, लेकिन फेसबुक पे अगर 1 करोड़ लोग भी किसी टॉपिक के ऊपर बोलते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर 100 लोग भी चिल्लाते हैं तो उसका फर्क बहुत पड़ता है। कारण क्योंकि यहाँ पे वो 100 लोग जो चिल्लाने वाले होते हैं ना, वो या तो पत्रकार होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर वो किसी एनजीओ के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको आज सुबह में एक कैंपेन दिखाऊं, अगर अभी भी ट्रेंड कर रहा हो तो, अभी गायब हो गया है वो ट्रेंड, मॉर्निंग में कर रहा था। एक डॉक्टर फॉसी करके हैं, अमेरिका के चीफ वायरोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक मतलब इंटरव्यू दिया इंडिया के बारे में कोविड को लेके, कुछ कुछ ऐसा है और वैसा है। अब उसको लेके एक माहौल तैयार किया गया, ठीक है। तो वो माहौल ना फेसबुक पे नहीं बन सकता, ना इंस्टाग्राम पे बन सकता है, लेकिन ट्विटर पे बनता है, क्योंकि सारे पावरफुल लोग आके यहाँ पे एक साथ चिल्लाते हैं तो वो इम्पैक्ट डालता है, और वो इम्पैक्ट क्या है ना, पूरे इंडिया में पड़ता है। तो जब आपको अपने ब्रांड या बिजनेस का एक इम्पैक्ट डालना हो बड़े लेवल पे, बड़े पावरफुल लोगों के द्वारा इम्पैक्ट डालना हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे ये 100 पत्रकारों को इन्फ्लुएंस आप कर डालते हो, 100 में से 50 भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ये 50 पत्रकार क्या करेंगे, अलग अलग चैनल पे अलग अलग न्यूज़पेपर में जाके बोलेंगे और वहां के थ्रू करोड़ों लोगों को बात पहुंचेगी। तो आप अलग अलग पब्लिकेशन में जाके बात करें और आप यहाँ ट्विटर के थ्रू उन 50 और 100 लोगों से डायरेक्ट बात करें, किसमें इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है ये बताइए। ट्विटर से ज्यादा पड़ेगा फिर। बिल्कुल पड़ेगा। आप अगर जो पावरफुल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया को, उनको अगर आप यहाँ से इन्फ्लुएंस कर सके अपने बारे में, या बता सके या उनसे कनेक्शन बैठा सके, तो दुनिया को कंट्रोल करना आसान है या नहीं। क्रिप्टो के बारे में आप लोगों ने काम किया है ना, आप दोनों ने, मयंक और उर्वज। यस सर। क्रिप्टो में क्या काम किया, थोड़ा सा मतलब मुझे बताइए 1-2 लाइन में कुछ। सर सोशल मीडिया टीम में थे तो उसकी मतलब वहाँ पे शेयरिंग होती थी, जनरली जो न्यूज आती थी वो शेयर करना होता है ट्विटर पे, तो वो हैशटैग और उसके साथ उनको शेयर करना होता है। ये इंटर्नशिप थी मतलब। तो इस आदमी को तो आप बिल्कुल जानते हो।
हाँ जी सर। Yes, sir, obviously. अब बताओ, इसने जो ट्विटर पे काम किया है वो दुनिया के किसी और प्लेटफॉर्म पे काम हो सकता है? नहीं। क्रिप्टो में ही। ये तो है। इसने क्या किया, इसने बिटकॉइन खरीदा था, अगर कहानी याद हाँ। हो अगर आपको। हाँ सर, वो बिटकॉइन के बारे में हाँ? मैंने लिख दिया इसने था। दिसंबर में हाँ बिटकॉइन खरीदा और उसके बाद कह हाँ दिया कि मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया $1.5 बिटकॉइन की हाँ प्राइस जी सर। कितनी हो गई, और इसने कुछ सर बिटकॉइन बेच डाले, जबकि इसने कहा था कि बिटकॉइन नहीं बेचूंगा, और इसने बिटकॉइन बेच दिया। और बेचने के बाद इसने क्या कहा वापस कि प्राइस बहुत ज्यादा है, फिर से बिटकॉइन की प्राइस गिर गई। ये काम दुनिया में कोई दूसरा सोशल मीडिया नेटवर्क कर सकता है? नहीं सर। तो सर बट इसकी जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग भी तो उतनी स्ट्रांग है ना कि ये इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट को ऐसे। ये कर सकता है, इसके लिए तो इसके ऊपर फाइन भी लगा है। तो ये इन्फ्लुएंस इसका ऐसा थोड़ी है कि इलोन मस्क को लोग ट्विटर पे ही जानते हैं, इलोन मस्क तो किसी भी नेटवर्क पे जाएगा तो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो Yes, सर sir. वही मेरा सवाल है सर, अगर अगर फेसबुक पे आप कह रहे यूजर बेस ज्यादा है, तो फिर भी इसने मतलब फिर ट्विटर पे तो पहले ट्वीट किया था सबसे पहले। इसकी कोई भी वो कुछ भी करता है, कोई भी एक्टिविटी करता पहली है, बात तो फिर इसने खुद कहा है कि मैं फेसबुक यूज नहीं करता हूँ, मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट है। सबसे पहले इसने खुद ही कह रखा है। देखिए, ठीक है। दुनिया के जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, वो फेसबुक यूज नहीं करते हैं, वो या तो ट्विटर पे हैं या लिंक्डइन पे हैं। अब ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों की बात छोड़ दीजिए या नेताओं की बात छोड़ दीजिए, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन दुनिया के जो ओरिजिनल पावरफुल लोग हैं, इवन आपको मुकेश अंबानी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो तो कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके अलावा अगर आप छोड़ दो, अधिकतर बड़े बिजनेसमैन जो भी हैं, या तो ट्विटर के ऊपर हैं या लिंक्डइन के ऊपर है। इसके अलावा दुनिया के किसी सोशल मीडिया नेटवर्क पर नहीं है। कारण क्यों है? कारण है ना, आप यहाँ तुरंत कनेक्शन बना सकते हो, यहाँ आप इनको डायरेक्ट कमेंट भेज सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपकी बात सही हो। जैसा अब इन्होंने एआई के बारे में कुछ लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, अगर आपको कुछ नॉलेज है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, आप इनको बोलो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकी रिप्लाई आएगी। इनकी क्या, आप किसी से भी कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैं अपने प्रोफाइल पे दिखाऊं, मेरे प्रोफाइल पे मैं इतने लोगों को फॉलो करता हूँ, कुछ 7,325 लोगों को। तो इनमें से कुछ बड़े-बड़े लोग हैं जो किसी टॉपिक के ऊपर बड़ा मतलब रखते हैं। जैसे अब ये है, इस टूल को मैंने आपको दिखाया था, ये टूल है, इससे बातें होती है। या फिर मैंने आपको एसईएम रश के बारे में दिखाया था, ये है एसईएम रश। तो एसईएम रश मुझे भी फॉलो करता है, मैं एसईएम रश को फॉलो करता हूँ। इनके जितने भी टीम्स हैं, उनके टीम के साथ बातचीत होती है, या फिर और भी जितने बड़े-बड़े बहुत सारे टूल्स हैं, उनके साथ कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट होना जब होता है ना आदमी, तो इसके बाद ठीक है, यहाँ कनेक्शन बनने के बाद मैं इनसे लिंक्डइन पे भी इंटरेक्शन कर सकता हूँ या फिर कहीं और कर सकता हूँ। लेकिन पहला इंटरेक्शन इन लोगों से यहीं पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे बात करना आसान है और ये ब्रांड यहाँ पे खुल के बात भी करते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक सर अकाउंट एक डाउट है मेरा। पूछिए। हाँ सर, तो मैं कहता अगर हमको ट्विटर पे अपने कनेक्शन बनाने हैं, अगर एक नए पेज की तरह हो या हम कोई कंपनी में भी जाए कल को, तो अगर हमको और कनेक्शन बनाने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? वो कमेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फॉलोइंग के थ्रू कर सकते हैं, या मतलब पोस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तीनों और के थ्रू ट्विटर पे करेंगे, एड्स। तीनों के थ्रू करेंगे, अभी आगे इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। देखिए, एक ये भी अकाउंट है, ठीक है, ये आपको गूगल से रिलेटेड जितने भी एसईओ के अपडेट्स है ये आपको बताता है। आप इनको यहाँ क्वेश्चन भेज के देखो, आपको चांसेस है कि ये रिप्लाई कर देंगे, लेकिन ये किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे। इवन आप अगर फेसबुक को भी देखोगे ना, फेसबुक भी ट्विटर के ऊपर है, ये कितने लोगों को पता है? इवन फेसबुक ने भी अकाउंट बना रखा है ट्विटर के ऊपर, और ये यहाँ पे भी ट्वीट करते हैं, डेली ट्वीट करते हैं। तो क्यों? क्योंकि ट्विटर है पावरफुल, और दुनिया में कभी भी कोई ऐप डाउन होता है ना, जो गायब हो जाता है, तो यहीं पे ट्रेंड होता है कि कौन सा ऐप आया, कौन सा ऐप गया। और ब्रेकिंग न्यूज के लिए तो मैंने कह ही दिया, लोग ब्रेकिंग न्यूज के लिए इसको हमेशा यूज करते हैं, इसके एक्सप्लोर सेक्शन को, कि किस तरह के न्यूज चल रहे हैं, किस तरह के स्पोर्ट्स चल रहे हैं। इवन आईपीएल के भी अगर बहुत बार अगर मैं घर से बाहर हूँ ना, तो मैं ऐप खोलने के बजाय इसी के ऊपर स्कोर देख लेता हूँ, ट्रेंडिंग में कि क्या अभी मैच चल रहा है। चलिए, अभी तो 7:30 से स्टार्ट होगा, तो मैं यहीं पे स्कोर देख लेता हूँ। क्या जो भी है ना, यहाँ पे लेटेस्ट आपको मिल जाता है न्यूज़। शायद ऐप में भी अगर 1 या 2 बॉल का डिले हो, लेकिन यहाँ पे आपको जनरली मिल जाता है कभी-कभी। तो ये आपको बहुत ही पावरफुल के साथ-साथ आपको ना हैंडी है। आप यहाँ पे अगर इसको यूज़ करने में, अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा और पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म है। अब दूसरी कुछ चीज़ें हैं कि एक और इम्पोर्टेंस की ओर, इम्पोर्टेंस है ये फ्री पीआर। पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन। यहाँ पे क्या है ना,
अगर आप कुछ अच्छी चीजें करते हो या बुरी चीजें करते हो, बहुत तेजी से वायरल होती है। इसके ऊपर या रेडिट के ऊपर, अमेरिका में रेडिट के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें वायरल होती है, इंडिया में ट्विटर के ऊपर होती है, और ट्विटर के ऊपर कैंपेन भी चलाए जाते हैं चीजों को वायरल करने के लिए या अपना ट्रेंड करवाने के लिए। कारण यहाँ पे जो चीजें दिखती हैं उसका असर पड़ता है, उसका असर दूसरे चैनल्स पे पड़ता है, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ता है। कारण क्या है कि जितने पावरफुल लोग यहाँ पे है ना, ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है जनरली, उस ट्रेंड के बारे में या उससे रिलेटेड बातें वो अपने लिंक्डइन पे जाके लिखते हैं या अपने फेसबुक पे जाके लिखते हैं। तो ट्विटर एक हेल्प करता है आपके बातों को या आपके ट्रेंड को दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पे पहुंचाने के लिए। अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को ट्रेंड करवा देते हैं या वायरल करवा लेते हैं या उसको एक बातों में ले आते हैं, तो बहुत सारे लोग जो देखते हैं उन सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें वो अपने पर्सनल फेसबुक पे भी शेयर करते हैं, लिंक्डइन पे भी शेयर करते हैं, कभी-कभी अपने ब्लॉग्स में भी उसके बारे में लिखते हैं। तो आपका एक फ्री का पीआर हो जाता है, और कोई पावरफुल जैसे बड़ा अकाउंट अगर आपकी बातों को या आपके ट्वीट्स को शेयर कर देता है, तो आपका एक रीच बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये इसलिए कारण है कि लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपने बनाया ट्विटर, तो पहले तो ग्रो किस तरह से करेंगे या कनेक्शन करेगा, उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हमारा अकाउंट अकाउंट सही से बना होता है। अकाउंट कितने लोगों ने ऑप्टिमाइज़ कर रखा है, मतलब उसमें सारे डिटेल सही से भर रखे हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे हमने भरा था या लिंक्डइन पे भरा था, उसी तरह से आपको भी यहाँ प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें डालनी होती हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, तो जैसे आप अपने प्रोफाइल में जाओगे, आपके पास यहाँ एडिट का ऑप्शन होता है। आप अपना एक बैनर लगा सकते हो, फ़ोटो है, अपना नाम है, अपना बायो लिखोगे। 160 कैरेक्टर का आपके पास लिमिट होता है, आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? 160 कैरेक्टर के बाद आपके पास लोकेशन है, फिर आप अपनी वेबसाइट लगा सकते हैं, बर्थडे ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। देखिए आपके पास वेबसाइट लगाने का एक लिंक यहाँ है, आप चाहो तो एक वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है? अगर आपको लगता है तो यहाँ पे ना कुछ टेक्स्ट हटा के एक वेबसाइट का लिंक आप बायो में भी डाल सकते हैं। तो एक साथ 2 लिंक भी आप अपनी प्रोफाइल में लगा सकते हैं, तो इसको भी आप ट्राई करना। और ये चीज़ें हैं कि आप अपने यहाँ के बायो में हैशटैग भी लगा सकते हैं, जो कि दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के बायो में आप हैशटैग नहीं लगा पा रहे थे सब जगह। सिर्फ़ इंस्टाग्राम में आपने एक नीचे हैशटैग यूज़ किया था। यहाँ पे आप चाहो तो 2 या 3 हैशटैग भी यूज़ कर सकते हैं अपने बायो में। तो ये आप कर सकते हो। इसके करने से फ़ायदा ये होगा कि कोई जब मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग ही अगर सर्च करता है, सिर्फ़ डिजिटल मार्केटिंग जैसे अगर सर्च कर रहा है, तो देखिए आप यहाँ पे ट्रेंड तो देख सकते हैं, ट्वीट्स देख सकते हैं, यहाँ एक पीपल का सेक्शन भी देख सकते हैं। तो कुछ प्रोफाइल्स अगर यहाँ आप देखें जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हैं, जैसे कुछ वेरिफाइड प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल भी दिखेगी। अगर आप सर्च करेंगे तो ये चीज़ जैसे मैंने मेंशन किया है ना, उसके कारण मेरी प्रोफाइल भी दिखती है। हालाँकि सिर्फ़ यही कारण नहीं है, अथॉरिटी भी एक आपकी बननी ज़रूरी है। जब आपके अकाउंट की कुछ अथॉरिटी बन जाएगी, कुछ लोग आपको फ़ॉलो करने लगेंगे, आप कुछ उस टॉपिक के बारे में बात करने लगेंगे, तो आपका नाम भी इस लिस्ट में आएगा। जैसे अब क्रिप्टो के बारे में अगर आप सर्च करते हो, तो देखो यहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड जो बड़ी प्रोफाइल्स होंगे या जो लोग अपना शेयर करते होंगे, अब जैसे ये बड़ी प्रोफाइल है ब्लूमबर्ग की, अ, उसके बाद है ये क्रिप्टो साइट लिस्ट है, समथिंग समथिंग है। तो कुछ-कुछ अकाउंट्स यहाँ पे जो है जैसे crypto.com है, तो जो अकाउंट्स यहाँ पे जिनकी अथॉरिटी है, वो सारे अकाउंट्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएँगे। जैसे ये सब भी है। इनमें से कोई अकाउंट के साथ आपने काम किया था या किसी अकाउंट को आप जानते हो जो अकाउंट दिख रहा है? हाँ जी सर, फॉलो तो किया था, फिर कमेंटिंग करनी होती थी सर इन अकाउंट्स पे जाके। तो और हाँ, जो न्यूज़ थी उसकी उसी पे मतलब कमेंट करना होता था वो न्यूज़ को। तो सर वैसे ही मतलब हाँ, फॉलो ब्लूमबर्ग को तो किया था और भी किए थे सर। सर जो बेन मेजर आर्मस्ट्रांग का किया मेजर था। थे ना उन्हें करा था ज्यादा, जैसे अब पॉइंट स्विच का वो हो गया, पॉइंट बेस का हो गया, हाँ, हाँ। बाइनेंस हो गया, हाँ, हाँ। तो बिटकॉइन, ऐसे इथेरियम इनके जो पेजेस थे उनको कर दिया ऐसे। फोर्ब्स जो क्रिप्टो हो गया, इन सबको हाँ, ज्यादा किया था फॉलो, हाँ, जैसे ये क्योंकि कॉइनबेस यहाँ पे दिख ही रहा है। बड़े बड़े हुँ, पेजेस है ना ये, इनके हाँ, हाँ। फॉलोइंग हाँ, ज्यादा है और इनकी कमेंटिंग हाँ। ज्यादा होती है। और सर और एक और चीज़ बोली थी, जो रेगुलर पोस्टिंग करती है, जैसे जो पेज में रेगुलर पोस्टिंग होती है उसको ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उस पे ज़्यादा रीच आने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर कोई पेज ने पोस्ट ही नहीं किया काफ़ी टाइम से, तो उसको फॉलो करने का कोई पॉइंट नहीं है।
बिल्कुल ये बात भी सही है। और इसमें आप लोगों ने 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, अब इन चारों पांचों क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि आपकी प्रोफाइल, यहाँ प्रोफाइल का भी अगर एक एग्जांपल आप देख लो, इन्होंने क्या लिखा है, अपने बारे में लिखा है और अपने कुछ दूसरे चैनल्स के बारे में भी यहाँ लिख दिया है कि सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप इस ट्विटर अकाउंट पे कनेक्ट हो सकते हो, और अब न्यूज चाहिए तो इस कनेक्ट हो सकते हो। वेबसाइट यहाँ पे लगा दी, और अपना लोकेशन जैसा मैंने अपना न्यू दिल्ली रखा था, इन्होंने अपना रिमोट रख दिया है, तो अपना लगा सकते हो आप अपनी प्रोफाइल। यहाँ से बहुत सारे अकाउंट्स को देख के अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब बात आती है कि किस तरह से अकाउंट्स को आगे काम करना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पोस्ट किस तरह से आप करोगे, ठीक है। आप ट्वीट जो कर सकते हो ना, आपके पास 280 कैरेक्टर की लिमिट होती है। पहले 140 था, अब 280 हो गया है। इसके अलावा आप थ्रेड पोस्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार दिखाते चलता हूँ, उसके बाद फिर असली आ जाएंगे एंगेजमेंट, जो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ट्वीट जो आप करते हो यहाँ से आपके पास यहाँ 280 कैरेक्टर की लिमिट होती है। तो आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो जो आप लिखना चाहते हो। आप यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो, एक GIF डाल सकते हो, एक पोल क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह से हमने लिंक्डइन के ऊपर पोल देखा था ना, उसी तरह से आप यहाँ पे भी पोल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो मान लीजिए यहाँ पे आप लिखते हो एक पोल में, अभी चलिए अभी एक ट्रेंड के ऊपर खेलते हैं। अभी मैच है CSK वर्सेस MI। अच्छा, यहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है, CSK को और या MI को? मैच देखते हैं आप लोग IPL? हाँ जी सर। तो कौन जीतने वाला है, अभी ये बताइए। सर CSK मुंबई ऐसा लग रहा है सर, तो CSK पता नहीं। जीतती सर, ऐसे लग रहा है। अरे बढ़िया है, चलिए मेरा भी CSK को वोट है, देखते हैं अब। तो ये हमने एक पोस्ट कर दिया ट्वीट, ठीक है। अब ये पोस्ट हो गया, अब ये गया हमारी प्रोफाइल के ऊपर, देखते हैं। ये जैसे अब ये ट्वीट हो गया ना, हमने ट्वीट कर दिया। अब ये पोल है 2 घंटे मतलब 3 घंटे का पोल है। अब इसके ऊपर आ सकता है जो भी। हमने ये एक ट्वीट किया। अब इस ट्वीट में देखिए आपके पास ऑप्शन है, किसी ने एक वोट भी कर दिया CSK के लिए। अब आप ये हो गया आपका एक ट्वीट। अब इसमें आप क्या है, 280 कैरेक्टर की लिमिट हमने यहाँ पे यूज किया, और इस 280 कैरेक्टर में आप जितने चाहो उतने हैशटैग लगा सकते हो। हैशटैग का फंडा यहाँ पे भी वही है जो हमने जिस तरह से यूज किया था इंस्टाग्राम पे, लेकिन इंस्टाग्राम पे हम 9 हैशटैग यूज कर रहे थे, यहाँ 9 नहीं करेंगे, 3, 4, 5 मैक्सिमम हैशटैग यूज करेंगे। और यहाँ पे जो ट्रेंडिंग हैशटैग होते हैं, जो ट्रेंडिंग कर रहे हैं, वो करेंगे। ये किस तरह से हुआ 45.5, अच्छा 11 वोट हो गए। तो देखिए ट्विटर इंस्टेंट है, लोग अगर जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, उसके ऊपर तुरंत लोग इंगेज करते हैं। तो अब हो रहा है, अब यहाँ पे है कि हम जब काम कर रहे हैं, तो काम करने के साथ साथ अब इसको हमें जैसे यूज करना है, तो हमारे पास कुछ दूसरी चीजें होती है। इसमें इन्होंने एक नया ऑप्शन निकाला थ्रेडेड ट्रैक का। तो थ्रेड में क्या है, आप यहाँ से इसके ऊपर एक अनदर ट्वीट डाल सकते हैं। अब यहाँ आप लिख सकते हैं अब एक अलग से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी पे, या फिर एक पूछ सकते हैं जैसे मैं अब इसको पूछता हूँ, अभी एक क्वेश्चन मैंने पूछा। अब या तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, हैशटैग लगाना हो वापस मैं हैशटैग लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको ट्रेंडिंग हैशटैग दिख जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी है, ठीक है। आपको हैशटैग यहाँ से मिल रहे हैं, आप हैशटैग यूज कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इसके ऊपर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। में एक चीज ये वाला देखिएगा, शेड्यूल करने का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि इसको अभी तुरंत पोस्ट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो ये आज के दिन ही 1 तारीख के दिन ही पोस्ट हो, लेकिन ये अभी सर मैं शेड्यूल वाला, सर सॉरी सर, शेड्यूल वाला वापस दिखा दोगे कैसे? आपने शेड्यूल का ऑप्शन नहीं था सर कि मतलब अलग से आपको कोई मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट 1 सेकंड बस मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ इसको 7:38, ठीक है। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम। 1 मिनट इसको कट ही कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी सर। ये देखिए ये हमने लिखा ना, यहाँ पे तो नीचे हमने वीडियो ऐड कर सकते थे, इमेज लगा सकते थे। अगर यहाँ से चाहे तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, शेड्यूल लिखा हुआ है। हाँ जी सर, हाँ जी। इसको आप क्लिक करके और इस पे अगर आप चाहो
मैं इसको कर देता हूँ 7:39। अभी 7:38 हो रहा है, 7:39 पे मैंने इसको कंफर्म कर दिया। तो बस डेट आज की डाल देना है 1 मई 2021 7:39 में कंफर्म अपडेट। और इसको मैं यहाँ पे इसको अगर शेड्यूल कर दूं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये तो शेड्यूल हो गया, अब ये जो है इसके बाद चला जाएगा इसके अंदर में ही, तो एक थ्रेड भी बन जाएगा और ये अब शेड्यूल हो गया, अब अपने आप 7:39 पे चला जाएगा। अगर मैं इस ब्राउजर को बंद भी कर देता हूँ, ठीक है, 7:39 पे दोबारा खोलेंगे 1 मिनट के बाद, तो ये अपने आप पोस्ट हो जाएगा। आप अपना इंटरनेट बंद भी कर दोगे ना, अब इससे कोई मतलब नहीं है। ये 7:39 जैसे अब मेरा ये वॉच दिखा रहा है, आप देखते हैं 7:39 हुआ कि नहीं। तो 7:39 अगर ये हो गया है, तो ये हो सकता है अपने आप पोस्ट हो गया हो, ठीक है। तो ये आप शेड्यूल ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये पोस्ट हो गया 18 सेकंड पहले। अगर इसको 7:40 करते हैं तो 2 मिनट बाद होता। अब ये जो चीज देखिए, ये जो है ना, ये लाइन जो दिख रहा है, अब ये एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं थ्रेडेड पोस्ट। यहाँ पे लोग इसको अब थ्रेडेड पोस्ट बनाते हैं। प्लस आप इसके नीचे चाहो तो इसके नीचे फिर आप एक और ऐड कर सकते हो। इसका क्या फायदा है कि मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आप उसी टॉपिक से रिलेटेड चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। और ये अभी बहुत ट्रेंड में है। लोग क्या करते हैं, एक ट्वीट के नीचे दूसरे ट्वीट लिखते हैं और ये सारे बहुत ट्रेंड करते हैं। क्या है कि अगर आपने एक के नीचे एक 10 डाला और उस 10 में से कोई भी एक अगर ट्रेंड कर जाता है ना, तो आपका पूरा का पूरा ट्वीट जितना है ना, जितना आपने ऐड किया है, वो भी धीरे धीरे ट्रेंड कर जाता है, या उस सारे ट्वीट्स को या मैसेज को लोग देख लेते हैं। तो ये एक ट्रेंडिंग तरीका है अपने पोस्ट को वायरल कराने का, या फिर बहुत ज्यादा लोगों की नजर में लाने का, ठीक है। अगर आप देखें, ये हमने अभी 4 मिनट हो गया, ये पोस्ट कितने लोगों तक पहुंचा, तो देखिए यहाँ एनालिटिक्स है, आपके पोस्ट के नीचे होता है, आप इस पे क्लिक कीजिए, तो ये 4 मिनट में अभी 150 लोगों तक पहुंचा है और 21 एंगेजमेंट हुई है, जिसमें 15 वोट दे रहा है, 3 लोगों ने डिटेल दिया है, एक रिप्लाई तो हमने किया है, एक किसी ने लाइक किया है और किसी ने प्रोफाइल पे क्लिक करके मेरी प्रोफाइल को देखा। तो किसने अगर लाइक किया है ये देखना चाहते हैं अगर हम, यहाँ से देख सकते हैं। ये कोई अम्बुश त्रिपाठी करके हैं, ना मुझे फॉलो करते हैं ना मैं इन्हें फॉलो करता, इन्होंने इसको बस अभी लाइक किया है और अभी इसके ऊपर 17 वोट है। अब ठीक है, ये चल रहा है। तो ये एक 2 तरीका हो गया। अब इसके बाद है ना, अगर आपके मोबाइल पे हो तो मोबाइल पे ट्विटर किसी का इंस्टॉल है आप लोगों में से? नो सर। किसी के भी नहीं है? नहीं सर, मोबाइल पे नहीं सर, मोबाइल पे तो नहीं है। अच्छा, अब क्या है ना, इसके ऊपर 2 फीचर हैं ऐसे, जो नए फीचर है वो मोबाइल पे ही है। डेस्कटॉप में मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा था। एक्चुअली क्या, मोबाइल पे जब आप जाओगे ना, ऐप ओपन करोगे, तो ऐप ओपन करोगे तो ऊपर में जहाँ आपकी प्रोफाइल फोटो लगी हुई होती है, जैसे यहाँ पे अगर प्रोफाइल मैं अपना ओपन करूँ, यहाँ प्रोफाइल फोटो है, वैसे मोबाइल का होता है ना, इसी तरह का मोबाइल होगा, बस मोबाइल में ये प्रोफाइल फोटो ना यहाँ कॉर्नर में लगी होगी। और इस कॉर्नर में जब प्रोफाइल फोटो लगी होती है, वहां पे प्लस का साइन आप डालोगे ना, तो जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी कर सकते हो ना अपलोड आप 24 घंटे के लिए, उसी तरह से इसके ऊपर भी स्टोरी अपलोड कर सकते हो। और इसको कहते हैं फीड, FLEET, फीड। तो फीड ये भी 24 घंटे के लिए रहती है, जस्ट लाइक स्टोरी है। उसके बाद जैसे ये अगर इतने दूर को आप मोबाइल स्क्रीन अपना समझो, तो मोबाइल के ऐप पे होगा ना, यहाँ पे जैसे ये डॉट है ना, यहाँ पे एक प्लस का साइन होता है, और उसके प्लस के साइन पे अगर आप ट्वीट क्लिक करोगे तो उसमें सबसे ऊपर में स्पेस लिखा होता है। और कोरा में हमने स्पेस देखा था, ये याद है? कोरा की क्लास में आप लोग थे? जी सर। तो कोरा में स्पेस देखा था हमने? हाँ जी, भूल गए देखा सर? था। सर याद है। चलिए ठीक है। तो कोरा में स्पेस होता है ना, कोरा में स्पेस का मतलब था फेसबुक ग्रुप के तरह, लेकिन यहाँ पे स्पेस का मतलब मैं अगर आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है, एक बार स्लाइड पे आते हैं। एक नया फीचर उन्होंने ऐड किया है, ये है स्पेस, ठीक है, ट्विटर स्पेस। यहाँ पे जब आप प्लस का साइन डालते हो ना, तो वो एक ऑडियो ओनली चैट शुरू हो जाता है, या कहिए लाइव स्ट्रीम। जैसे यूट्यूब पे आप लाइव जाते हो ना, तो ट्विटर पे भी आप लाइव जा सकते हो, लेकिन इस लाइव में सिर्फ ऑडियो जाती है, आपकी आवाज जाती है, आपका चेहरा नहीं जाता है, सिर्फ ऑडियो जाता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा न्यूज में देखा हो, तो दिसंबर में इन्हीं ने, इलॉन मस्क में जनवरी में एक क्लब हाउस के बारे में बात किया था, क्लब हाउस ऐप। ये लेकिन ये उसके पहले से वायरल हो रहा है, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में आपको
न्यूज अगर आप देखते होगे तो शायद आपने देखा होगा अमेरिका में बहुत दंगे हुए थे। एक वहां पे ब्लैक आदमी कोई पुलिस के गोली से मर गया था या पुलिस के किसी कारण से मर गया था, तो पूरे अमेरिका में बहुत दंगे हुए थे, अगर आप Yes. न्यूज फॉलो करते हो। तो उसी जी टाइम सर। ये वाला ऐप ना बहुत फेमस हुआ। उसका कारण ये था कि इसके ऊपर जितने ब्लैक कम्युनिटी वाले थे, मतलब जो लोग वहाँ गोरे और काले का बहुत भेद है, रेसिज्म है, तो ब्लैक लोग जितने थे उन लोगों ने इस ऐप को यूज करना बहुत शुरू किया। ये हालांकि पिछले साल जनवरी से मौजूद है, लेकिन ये सितंबर अक्टूबर के आसपास से बहुत फेमस हुआ, क्योंकि इसमें एक साथ में ना 5,000 लोग ज्वाइन हो सकते हैं इस तरह से। और इसमें यहाँ पे देखिएगा ऊपर में कुछ होस्ट और स्पीकर्स होते हैं, बाकी लोग सुनने वाले होते हैं, और कोई भी किसी को जाके ज्वाइन कर सकता है। तो यही सिमिलर फीचर जो है ना क्लब हाउस का, अब ट्विटर के ऊपर भी आ गया है। और ये क्लब हाउस बहुत फेमस हुआ था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि क्लब हाउस सिर्फ और सिर्फ iOS मतलब एप्पल के लिए मौजूद था, और उसमें भी खाली इनवाइट, मतलब हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता था। जिसके पास इनवाइट होता था, मतलब एक जो ज्वाइन किया उसने किसी दूसरे को इनवाइट किया तो वही ज्वाइन कर सकता था। तो अब उसी को फीचर को कॉपी किया ट्विटर ने, उसी फीचर को कॉपी किया है फेसबुक ने। फेसबुक का भी कुछ दिनों में लाइव हो जाएगा। तो सिर्फ आप ऑडियो ओनली अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना हो तो आप अपने मोबाइल ऐप से कर सकते हो, उसको ट्विटर स्पेस आपको मिलेगा। ये जैसे मोबाइल ऐप है ना, तो ये जब नहीं खुला होगा तो आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिखेगा आपके मेन स्क्रीन पे, और उस प्लस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ स्पेस दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप अपने ऑडियो ओनली स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखिए हमने यहाँ पे बात कर लिया कि ट्वीट किस तरह करते हैं, थ्रेड पोस्ट कैसे बनाते हैं, ये हमने देख लिया। ट्वीट जैसे हमने देख लिया कि आपके मोबाइल ऐप पे दिखेगा, आप इसमें टेक्स्ट डाल सकते हो, हैशटैग डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, जीआईएफ डाल सकते हो, लिंक डाल सकते हो, पोल डाल सकते हो। उसी वक्त वहीं पे अगर आप अपने मोबाइल पे, अगर आपने अपना जीपीएस एक्सेस दे रखा है तो आप अपने ट्वीट्स में लोकेशन भी डाल पाओगे। अगर आपके मोबाइल पे ऐप होता तो आप देख पाते। प्लस आप अपने मोबाइल पे करके ये चूज कर सकते हो कि कौन आपको रिप्लाई कर सकता है। अगर इसको डेस्कटॉप के ऊपर भी दिखाएं तो ट्राई करते हैं यहाँ से हो पाएगा तो। प्लस आपके पास एक लिमिटेशन होता है कि डेली आप 1000 मैसेज भेज सकते हो 24 घंटे, मतलब 1000 अलग अलग लोगों को मैसेज भेज सकते हो ट्विटर के ऊपर 24 घंटे प्राइवेट मैसेज। और आप डेली लगभग 2400 ट्वीट कर सकते हो डेली, मतलब हर घंटे 100। इसलिए ट्विटर का बहुत दुरुपयोग भी होता है, क्योंकि 100 ट्वीट्स कोई भी भेज सकता है हर घंटे। और एक लिमिट होती है कि जब आप 5000 लोगों तक को फॉलो करते हो तो डेली आप 400 लोगों को फॉलो कर सकते हो, मतलब आप 13 दिन में 5000 लोगों को फॉलो कर सकते हो। लेकिन जब आप 5000 फॉलो कर लोगे लोगों को, तब आप 400 लोगों को डेली फॉलो नहीं कर सकते। पर आवर आप 60 लोगों को फॉलो कर सकते हैं मैक्सिमम, और 30 या 40 लोगों को आप अनफॉलो कर सकते हैं। लेकिन इतना आप करोगे तो फिर वही है, आपको वोट मानेगा, फिर आपको वो कहेगा कि आपकी एक रोबोट की तरह है, और आप उतना बेटर तरीके से मतलब आपके अकाउंट को ग्रो नहीं होने देगा। ये देखिए अगर आप यहाँ पे है ना कुछ भी ट्वीट करोगे ना, ये एक ऑप्शन होता है, आपके ट्वीट को कौन रिप्लाई कर सकता है। अगर ये एवरीवन में रहेगा तो ट्विटर पे कोई भी आदमी जो आपको फॉलो करता हो नहीं करता हो, आप उसको फॉलो करते हो नहीं करते हो, वो रिप्लाई कर सकता है। अगर आप यहाँ पे कर दोगे पीपल यू फॉलो, तो आप जिसको फॉलो करते हैं बस वही रिप्लाई कर पाएगा। अगर आप ये वाला कर दोगे ओनली पीपल यू मेंशन, मतलब जिसका नाम आप इसमें लोगे, मान लो अगर मैं इसमें इलोन मस्क का नाम लेता हूँ, तो सिर्फ इलोन मस्क ही मेरे इस ट्वीट को रिप्लाई कर पाएंगे। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया ना, तो वो लोग इसके ऊपर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो शायद आपने देखा हो कि जो खासकर पत्रकार लोग जो बहुत ज्यादा ऊट-पटांग ट्वीट करते हैं या बहुत ज्यादा मतलब पॉलिटिकली सेंसिटिव ट्वीट्स करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, यही बंद कर देते हैं कि रिप्लाई नहीं कर पाए, बस कुछ भी लिख के चले जाते हैं और लोग उनको रिप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन उसका भी एक तोड़ होता है, उनको रिप्लाई कैसे किया जाए। तो उनका तोड़ क्या होता है कि जिसने अगर ये रिप्लाई बंद कर दिया ना, यहाँ पे आप जाके ये देखिए रीट्वीट का मतलब होता है आप शेयर कर रहे हैं उसको, और कोट ट्वीट का मतलब होता है आप उसको शेयर तो कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर एक कुछ कमेंट आप डाल देते हैं, समथिंग जो भी आपको कमेंट डालना है। अब जैसे मैं यहाँ पे कमेंट डाल सकता हूँ, आई थिंक सीएसके विल विन। अब ये जिन्होंने अपना रिप्लाई वाला ऑप्शन बंद कर रखा है ना, उसके ऊपर आप इस तरह से रिप्लाई दे सकते हो और इसको ट्वीट कर दो, ये नोटिफिकेशन उसको भी पहुंच जाए। ये कुछ बेसिक सा चीजें हैं। अभी 19 वोट हो गया है, सीएसके आगे चल रहा है, 195 लोगों तक पहुंचा है। देखते हैं क्लास खत्म होते होते क्या हाल है। तो ये कुछ चीजें तो आपको क्लियर हुई होगी कि आप किस तरह से मतलब
आपको इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्यों यूज करना चाहिए? एक कुछ हद तक तो अभी आपको क्लैरिटी आई होगी। जी सर। मयंक, पूर्वज, आपका क्या कहना है? ये सर हाँ सर, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ और चीजें देखते हैं कि ये जरूरी क्यों है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा इसका फायदा ये है ना, इस पे आप कोई भी हैशटैग यूज कर सकते हो। जैसे आपका हैशटैग है, मान लीजिए आप अगर सिर्फ क्रिप्टो से रिलेटेड अगर देखना चाहते हो कि क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट में क्या पोस्ट हो रहा है, हालांकि इसके ऊपर स्पैम बहुत होता है इस हैशटैग के ऊपर। अभी अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट में जाओगे हैशटैग क्रिप्टो पे, तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर में अभी क्या ट्रेंड कर रहा है। या अगर आपको कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें देखनी है, जैसे अगर आपको देखना है कोविड हेल्प, ठीक है, आप कोविड हेल्प पे जाओ। यहाँ आप देखेंगे कोविड हेल्प से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, अभी लोगों को मदद कर रहे हैं। ये कोई है अभी हरियाणा में है समथिंग, हैदराबाद में सॉरी, ये लोग दे रहे हैं अलग अलग। अगर आप देखो तो बहुत लोग हैं, आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें। अब अगर आप देखना चाहते हो, अगर आपको अभी ये भी पता करना हो कि दुनिया में कहाँ भूकंप आया हो, आप सिर्फ सर्च करके देखो, अभी लेटेस्ट भूकंप कहाँ आया है ये भी पता चल जाएगा। ये अलास्का में अभी सबसे लेटेस्ट भूकंप आया है, उसके पहले रशिया में कहीं भूकंप आया है, ये चिली में भूकंप आया है, साउथ अमेरिका में। तो ये भी आपको पता चल रहा है। उसके अलावा अगर आप रेलवे से आप सफर कर रहे हो, आपका कोई भी अनप्लेजेंट हो जाता है, तो शायद आप रेलवे के कॉल सेंटर पे जाओ या आप फेसबुक पे लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस अकाउंट को आप अगर ट्वीट करते हो तो आपका सारा का सारा प्रॉब्लम है ना सॉल्व होगा। कभी रेलगाड़ी से जा रहे हो, आप यात्रा कर रहे हो और आपको कोई इश्यू हो जाए, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इस अकाउंट को ट्वीट कीजिएगा अपने मोबाइल से, आपका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा आधे घंटे के अंदर, चलती ट्रेन में भी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप अपने कनेक्ट होना चाहते हो अपने डिपार्टमेंट से, किसी भी अपने लोकल डिपार्टमेंट से या कहीं से भी, तो ये हेल्प करता है आपको। अब बात आ गई कि पीआर, अब हम किस तरह से लोगों को ढूंढते हैं। मान लीजिए आप कनेक्ट होना चाहते हो मार्केटिंग के ही बड़े बड़े लोगों से, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो मार्केटिंग के बारे में। आप यहाँ पीपल से ढूंढ सकते हैं कि कौन से लोग हैं जो इम्पोर्टेंट है, या आप यहाँ पे टॉप ट्वीट्स देख सकते हैं कि वो कौन से अकाउंट से, जो बड़े अकाउंट से जो बात कर रहे हैं। जैसे ये है, एक बड़ा अकाउंट है, ये मुझे भी फॉलो करते हैं, मैं इनको करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा नाम है, ग्लोबल इन्फ्लुएंसर है, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। ये दुनिया के बड़े बड़े जो आप कह सकते हो ना कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहाँ पे ये लोग जाके बात करते हैं। तो ये ऐसे लोगों से आप यहाँ कनेक्शन बना सकते हो, वरना अगर मैं इनसे कनेक्शन बनाने जाता तो हो सकता है किसी दूसरे नेटवर्क पे नहीं बनता, यहाँ पे बनता है। अगर आप और लोगों को देखें, यहाँ पे कुछ और बड़े लोगों को अगर आप ढूंढना चाहें, जैसे यहाँ पे ये लोग अभी, ये तो कुछ आपको रीट्वीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पीपल में ही आप जाके ढूंढ सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएंगे कि बड़े लोग कौन से हैं, बड़े अकाउंट कौन से हैं, यहाँ से आप जाकर ढूंढ सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एक मैनुअल सर्च आप यहाँ से देखते हैं, ये एक अच्छा अकाउंट है, ये भी एक अच्छा अकाउंट होगा। ठीक है, गूगल पार्टनर में है, प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं ये सारे, ये है। और ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये भी एक अच्छा अकाउंट है। अब आपको अगर आपकी ही फील्ड है, आप ई कॉमर्स वाले हैं, अब यहाँ पे देखिए हर किसी के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी अलग। आप एक ब्रांड है तो आप यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट होंगे, किस तरह से ग्रो होंगे, ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही क्वेश्चन जेन्युइन था। अब आप यहाँ पे एक ब्रांड हो सकते हैं इस तरह, ठीक है, आप इस तरह से एक ब्रांड हो सकते हैं। एक ये जोमेटो है, आप सभी इसका नाम जानते हैं। अब अगर आप इनकी प्रोफाइल देखें तो ये क्या कर रहे हैं, इनके प्रोफाइल में अगर आप देखें, हाल फिलहाल के 2-3 ट्वीट छोड़ दें जो कोरोना से रिलेटेड है, ये देखिए किस तरह से है। ये जो ट्रेंड है, चाहे आईपीएल हो या फिर आपके मीम्स, ये सारे उन सारे ट्रेंड्स को यूज करते हैं। जितने भी मीम्स आ रहे हैं उनको यूज करते हैं, उनको यूज करके अपने अकाउंट को इन्होंने ग्रो किया है। मेन काम इनका क्या है, मेन काम इनका है खाना
का ऑर्डर लेना और खाना पहुंचाना। लेकिन यहाँ पे ये अकाउंट किस तरह से ग्रो करते हैं, जो भी ट्रेंडिंग मीम, उस ट्रेंडिंग मीम्स को ये लोग यूज करते हैं, उस जो ट्रेंड में चल रहा है उन सारी चीजों को। अब जैसे इंस्टाग्राम डाउन हो गया था, फेसबुक और व्हाट्सएप बंद हो गया था बीच, लेकिन अब ये उन्होंने उसी ट्रेंड को क्या किया कि लेकिन भुजिया आपको किचन से मिल जाएगी। तो ये मीम्स के ऊपर बहुत ही फोकस करते हैं अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए, यूजर्स को एंटरटेन करने के लिए, यूजर के साथ कनेक्ट करने। अब आप या तो अपने ब्रांड को इस तरह से बना सकते हो, या फिर अगर आप देखो एक ये भी ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, ये किस तरह से अगर अपने आप को अगर आप देखें किस तरह से अपने आप को करते हैं, ये मीम्स के ऊपर कम, ये अपनी स्टोरीज को शेयर करते हैं। इनका जो स्टोरी है उसको शेयर करते हैं और डायरेक्टली आपको बताते हैं कि इनके ब्रांड के साथ जो लोग कनेक्टेड है वो किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, या आपके लिए क्या करते हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये इस टाइप से बातें करते हैं। एक और ब्रांड अगर हम देखें, जैसे ये है, अब ये किस तरह से बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए, ये एक विजुअल अपीलिंग ब्रांड है। तो ये क्या करता है, आपको एक तरह से दिखाने की कोशिश करता है कि या तो आपके ट्रेंड पे भी खेल रहा है आईपीएल के, क्योंकि स्पॉन्सर भी है आईपीएल में। उसके अलावा अगर नीचे के कुछ ट्वीट देखे तो ये फैशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर करता है, ठीक है, और आपके अपने सेल्स के बारे में डायरेक्टली ये आपको पिच करते रहता है। यहाँ पे आप अगर आप देखो तो ये अपने ब्रांड को ही ज़्यादा पिच करता है। अभी आईपीएल वाला थोड़ा हटा दें, आईपीएल कब से स्टार्ट हो गया था, मार्च से शुरू हुआ है ना, थोड़ा बहुत नीचे जाना पड़ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये अपना डायरेक्टली एक क्या कर रहा है, एक डायरेक्टली आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, और दूसरा ये आईपीएल जो है आईपीएल के बारे में दे रहा है, और वहाँ पे ये कुछ कॉन्टेस्ट चलाता है जहाँ पे आपको 1000 रुपए का वाउचर दे रहा है। इसके अलावा कोई और ब्रांड जो आपके दिमाग में आता हो उसको भी देखते हैं वो किस तरह से यूज कर रहा है। यहाँ पे कोई एक ब्रांड जिसका एग्जांपल आप देखना चाहो। सर फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं। फ्लिपकार्ट का अगर आप देखो किस तरह से वो कर रहा सर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब? बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है। इसके ऊपर तो ऐड चलाने के लिए मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मेरी ही प्रोफाइल देखो, एक छोटी ही प्रोफाइल है, लेकिन इस प्रोफाइल के थ्रू मेरे को क्या मिला, मिला ये कि मैं दुनिया भर के टॉप जितने भी मार्केटियर्स माइंड्स हैं, मार्केटिंग वाले ब्रांड्स हैं, मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। मुझे उसका फायदा ये मिलता है कि जो मार्केटिंग में या एसईओ में जो लेटेस्ट न्यूज आ रही होती है, इन लोगों के थ्रू मुझे थोड़ा जल्दी मिल जाती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं या तो इनके पास पहले से एक्सेस होता है उस न्यूज के बारे में, या फिर ये वो लोग होते हैं जो चेंज ला रहे होते हैं इस इंडस्ट्री में। तो मुझे यहाँ पे उन सारे मार्केटियर से कनेक्शन होने का ये फायदा मिलता है। मुझे अपना जो भी नेटवर्क मेरा बना यहाँ पे या लिंक्डइन के ऊपर, उसका फायदा ये होता है कि अब मुझे कोई फ्रीलांस का प्रोजेक्ट चाहिए होता है तो मुझे अगर ढूंढना नहीं होता है, मुझे मेरे प्रोफाइल के इन्फ्लुएंस के कारण खुद ही मिल जाता है। जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो खुद चल के आता है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये जो है ना, ये सब फ्री में है, A to Z फ्री है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में तो ये चलिए कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोविड से हम जब हटे तो ये भी देखिए ये डायरेक्टली अपने प्रमोट कर रहे होते हैं अपनी सारी चीजें, अपनी स्टोरीज, एक एक वीडियो बना के एक वर्टिकल वीडियो बना लिया इन्होंने और शेयर कर रहे हैं, स्टोरीज अपनी शेयर कर रहे हैं। अगर स्टोरीज को आप देखो, अब ये कोई किताब के बारे में है जो ये शेयर कर रहे हैं, किताब भी ये लोग बेचते हैं। ये अलग से एक यहाँ पे देखिए लाइव जा रहे हैं, लाइव सेशन जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। ये कोई इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, जो ऑथर है, उनकी बुक लॉन्च हुई है तो उसके बारे में वर्ल्ड बुक डे पे ये अपना एक इंस्टाग्राम लाइव जा रहे हैं, उसके बारे में भी ये ट्विटर पे बता रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पे ऑडियंस जबरदस्त है इनकी। अब ये वर्ल्ड बुक डे के बारे में कोई इवेंट आया तो उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो भी अपने ब्रांड्स हैं उनके बारे में कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम स्टोरीज देखना चाहें, जैसे एक और ब्रांड है, कुछ और ब्रांड ढूंढते हैं किसी और वर्टिकल में, जैसे एसईएम रश के ही बारे में बात करते हैं, ठीक है। एसईएम रश जैसे एक सॉफ्टवेयर है एसईओ का, हम लोग सभी लोग यूज करते हैं। अब इनको अगर देखिए तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो इनकी स्टडीज है एसईओ से रिलेटेड, इस तरह को वो शेयर कर रहे हैं।
ठीक है, आपको ये सारी चीजें आप चाहो तो इनको यहाँ भी फॉलो कर सकते हो। इनकी जो लेटेस्ट आपके आते हैं एसईओ से रिलेटेड वो सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। अब ये बीच में इमेज भी डाल रहे हैं कि एसईओ में क्या करना चाहिए। तो एसईओ में क्लिक्स फ्री हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं 24/7 और ये पीपीसी जो अभी आप गूगल ऐड आगे पढ़ोगे उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन का एक पोस्ट बनाया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो एक छोटा सा वीडियो डाल दिया है कि ऑन पेज लोकल एसईओ करने के कुछ क्रिएटिव आइडिया अपने जो इनका क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर है उसके बारे में प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगर इनको आप एक चीज देखो, ये क्या करते हैं ना, ये एसईएम रश चैट करते हैं और आपको अगर अकाउंट ग्रो करना हो अपना तो इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत सारे चैट्स होते हैं। जैसे मेरा अकाउंट कैसे ग्रो हुआ, तो जैसे मैं मार्केटिंग और इससे रिलेटेड भी था, डिजिटल मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट था। तो जितने भी ये बड़े ब्रांड्स है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर चैट्स करते हैं। जैसे ये क्या है ना, हर बुधवार को शाम 8:30 बजे, या अमेरिका में एक होता है डे लाइट सेविंग, अमेरिका और ब्रिटेन में। तो कभी 8:30 बजे होता है साल के कुछ दिन, और साल के कुछ दिन 1 घंटा वहाँ जब टाइम आगे या पीछे चला जाता है तो 9:30 होता है। तो 8:30 9:30 अभी फिलहाल 8:30 9:30 चल रहा है, 9:30 बजे बुधवार की रात। तो मैं भी यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ कभी। अब पहले तो लगातार करता था, अभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ज्वाइन करके इनके इस चैट के ऊपर मैं भी बातें करता हूँ। तो ये क्या है ना, बातें करने से आपकी रीच बढ़ती है। और यहाँ पे 50-100 लोग होते हैं, जनरली 40-50 लोग ही होते हैं जो एसईओ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे ये जो है डायना रिचर्डसन, ये कम्युनिटी मैनेजर हैं वहाँ पे। इनके साथ भी जैसे मैं वहाँ कनेक्टेड हूँ। तो ये वो लोग हैं जो आपके एसईएम रश ब्रांड को यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। तो ये लोग जब यहाँ पे बातें आप करते हो, यहाँ पे जाके अपनी बातें शेयर करते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं एसईएम रश चैट पे कभी मैंने कुछ लिखा है क्या, तो मेरे सारे ट्वीट्स आपको दिखेंगे या फिर जब मेरे ट्वीट्स को किसी ने मुझे मेंशन किया होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप मैं देखिए यहाँ पे 2018 का दिखा रहा है या फिर उसके पीछे का भी दिखा रहा है। तो मैं इसके ऊपर बहुत एक्टिव पहले रहा करता था, हाल फिलहाल में नहीं। लेकिन इन सारे चीजों के कारण ये वेरीफाइड प्रोफाइल है, एडोबी के ऊपर ये काम करता है। एडोबी में अब इन्होंने छोड़ दिया, क्लाउड ऐप के ऊपर है। ये उसके वाइस प्रेसिडेंट है, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है। तो इनके साथ अगर आप बात करना किसी और प्लेटफॉर्म पे मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो और उनके साथ आप बातें कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आप कनेक्शन बिल्ड करते हो, लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हो। और उसका फायदा ये होता है कि जब ये वेरीफाइड प्रोफाइल आपकी बातें करते हैं तो आपकी एक अथॉरिटी बनती है। जो दूसरे लोग हैं ना, सर्च करने जब आएंगे इन फ्यूचर किसी चीज के बारे में, तो वो आपके ट्वीट्स को देखेंगे और आपके ट्वीट्स को देख के आपसे इंस्पायर होते हैं और आपकी अथॉरिटी जब देखते हैं, जस्ट समझिए ये क्या चीज है, ये आपका एसईओ। एसईओ में हमने देखा था ना, फिर बैकलिंक्स हम बना रहे थे तो कुछ बैकलिंक्स ज्यादा पावरफुल थे। जैसे ज्यादा पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम प्रोफाइल लिंक बना रहे थे, लेकिन जो कुछ टॉप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो ज्यादा यूजफुल थे। और उसके अलावा सैकड़ों वहाँ पे वेबसाइट थी, उनके ऊपर भी बनाना ठीक था, लेकिन उनके ऊपर उतनी अथॉरिटी नहीं थी जितनी अथॉरिटी हमारी टॉप की साइट्स के ऊपर। डीएपीए हम देखते थे ना वहाँ पे। जी सर। तो बस वही चीज है यहाँ पे, ये डीएपीए वाला ही खेल समझिए। क्योंकि यहाँ पे आप कनेक्शन बड़े लोगों के साथ बनाते हो, तो उन लोग जब आपका नाम याद रखते हैं ना, या फिर आपका उनसे कनेक्शन बनता है, तो उस कनेक्शन का फायदा आपको पर्सनल ब्रांडिंग में होता है। और ये जो वो बड़े लोग हैं यहाँ पे, अधिकतर वो लोग हैं जो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं या यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, फेसबुक पेजेस पे लिखते हैं। तो अगर आप इनके साथ कनेक्शन बनाते हैं ना, अब ये जैसे इन्होंने बोला यू आर द रियल एमवीपी, ठीक है। अब एमवीपी का मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, ठीक है। ये अब बोल रहे हैं, अगर इतना बड़ा ब्रांड अगर अकाउंट मेरे बारे में ये वर्ड बोलता है, तो जब कोई आके फ्यूचर में आके देखेगा कि इन्होंने मेरे बारे में बोला है, तो जाहिर सी बात है ना, वो एक बार मेरा अकाउंट खोल के तो देखेगा ना, आखिर कौन है ये आदमी, क्या है। तो जब यहाँ से आप कनेक्शन बनाते हो तो इसका फायदा आपको रियल लाइफ में तब होता है। अब आप अगर आपको बैकलिंक्स लेना हो तो आप इनसे एक बार बात कर सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पे एक नया अकाउंट इनसे जाके बोले कि हे जो आप मुझे एक बैकलिंक दे दोगे अपने अकाउंट से, और एक ये अकाउंट जो इससे लगातार इनसे कांटेक्ट में है वो जाके बोले, दोनों में अंतर होगा ना। जी सर। थोड़ा धीरे से आवाज आ रही है। हाँ जी सर। ठीक है। तो
देखिए कनेक्शंस का यहाँ पे यही फायदा है कि आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो बड़े लोगों के साथ, और उस बड़े लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं ना, हाँ ठीक है कि यहाँ पे आपको उतने लोग नहीं मिलेंगे फॉलो करने के लिए, तो आपको जरूरी भी नहीं है कि आपको यहाँ पे लाखों लोग मिले। यहाँ आपको ऐड नहीं चलाना है, यहाँ आपको अपनी अथॉरिटी बनानी है, अथॉरिटी दिखानी है कि आप पावरफुल लोगों के साथ कनेक्ट है, जब जरूरत पड़े तो आप लोगों को साथ कनेक्ट हो सकते हो, उनको जवाब दे सकते हो और उनकी क्वेश्चंस और क्वेरी को हैंडल कर सकते हो और उनको सॉल्यूशन दे सकते हो। ट्विटर का मतलब यही है, और आपका मेन काम यहाँ पे कि यहाँ पे आपको 100 पावरफुल लोगों से कनेक्ट होना है, लाखों लोगों से कनेक्ट होना है जो पावरफुल नहीं है लेकिन आपके कह सकते हैं कि कस्टमर हो। कस्टमर यहाँ भी होते हैं, अगर आप देखोगे ना यहाँ कोई प्रोडक्ट खरीदना हो ना, उसके बारे में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर अब लेटेस्ट कोई भी मोबाइल लॉन्च हुआ होगा ना, उसके रिव्यूज यहाँ पे आप पढ़ो, भर भर के रिव्यूज होते हैं और ये असर डालते हैं, ये इतने असर डालते हैं कि ब्रांड बनता है या ब्रांड कभी कभी बिगड़ जाता है यहाँ के रिव्यूज। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना यहाँ पे रिव्यूज में होते हैं। अगर मैं आपको अभी लिस्ट दिखाऊंगा, अगर ये पर्टिकुलरली अभी कोई मोबाइल लॉन्च हुआ हो हाल फिलहाल में, अ, अभी हाल फिलहाल में कोई मोबाइल लॉन्च हुआ है जिसके बारे में पता हो आपको? मेरे तो ख्याल कोई से नहीं एक हुआ अभी। रियलमी का लॉन्च हुआ था। अगर यहाँ पे देख, ये वाला आया है रियलमी 8 5। अब ये जितने बड़े ब्रांड है, गैजेट 360 होगा, या फिर आपको मनी कंट्रोल है, नाम सुना होगा शायद आप। माधव अ, माधव सेठ कौन है आपको पता होगा अगर जो लोग मोबाइल में इंटरेस्टेड है। या उसके अलावा और भी बहुत सारे इस पे ब्रांड्स होंगे जो यहाँ पे आपको दिखेंगे, या बड़े बड़े रिव्यूअर्स होंगे, यूट्यूबर्स होंगे, उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्वीट आपको नीचे में दिखेगा, वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में बात करते हुए, इन सारी चीजों के बारे में बोलते हुए, तो ये असर डालता है। प्लस एक रियल टाइम लाइव जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है ना, अगर यूट्यूब पे वो लॉन्च हो रहा था तो यूट्यूब के साथ साथ उसकी एक्टिविटी ट्विटर पे भी चल रही होती है, ताकि वो एक बज क्रिएट करते हैं, और वो जो बज और ट्रेंडिंग आता है ना, वो आपको यहाँ पे दिखता है कि क्या ट्रेंड हो रहा है। अब ये जैसे इंडिया का ट्रेंड दिखा रहा है, इंडिया में इन सारी चीजों के ऊपर बात हो रही है। अब ये देखिए, फर्स्ट टेस्ट ऑफ बटर, अब ये कुछ म्यूजिक है या क्या है, ये म्यूजिक ही है, बीटीएस का है, कोरियन म्यूजिक होगा, बीटीएस बटर। तो ये अभी ट्रेंड कर रहा है। अब अगर आपको ट्रेंड देखना है दुनिया के किसी और दूसरे देश, तो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। आप देखना चाहते हो कि यूएसए में क्या बातें हो रही है अभी ट्विटर पे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो यूएस की किसी पर्टिकुलर सिटी को, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं न्यूयॉर्क में क्या बातें हो रही है, तो आप देखिए, अब ये न्यूयॉर्क का दिखा रहा है, न्यूयॉर्क में क्या क्या बातें हो रही है। न्यूयॉर्क में भी ये गाना ट्रेंड कर रहा है तीसरे नंबर पे। इसके अलावा न्यूयॉर्क में अभी ये सारी चीजों के ऊपर बात हो रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दुनिया में किस चीज के बारे में बात हो रही है, पॉलिटिक्स के सेक्शन में क्या बात हो रहा है, म्यूजिक में क्या ट्रेंड कर रहा है। इसका फायदा आप इस तरह से भी उठा सकते हो कि अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाते हो, तो आप उस टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिख सकते हो और अपनी चीजों को ना आप डायरेक्टली उन सारे में दिखा के पहुंचा सकते हो, ट्रेंड करवा सकते हो। अब आपको कुछ और चीजें मैं दिखाता हूँ स्लाइड्स में। हैशटैग के बारे में आपको पता है कि हैशटैग क्या होता है? एक इस के पीछे में जो भी वर्ड यूज होता है उसको हैशटैग कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एसईओ है। अगर एसईओ से रिलेटेड आप कुछ नई नई जानकारियां सीखना चाहते हो, तो एक ये हैशटैग है, हैशटैग एसईओ टॉप। हर मंडे को रात 9:30 बजे होता है ट्विटर के ऊपर, तो इसको भी जाके आप देख सकते हो, सीख सकते हो। उसके अलावा मार्केटिंग के अगर कुछ हैशटैग चाहिए, तो ये सब कुछ हैशटैग है जो बड़े बड़े हैशटैग हैं, जिनको यूज करके आप लोगों को फाइंड कर सकते हो। उसके अलावा अब चीजें हैं कुछ कि इसमें फीड क्या होता है, उसके बाद आप लोगों के प्रोफाइल को कैसे देखोगे, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी प्रोफाइल्स को आप किस तरह से देखोगे, क्योंकि यहाँ पे वो कंसेप्ट तो है नहीं फेसबुक की तरह कि आप यहाँ पे किसी को ऐड है जब ट्रेंड करते हो और आप उस ट्रेंड को देख सको। तो यहाँ पे एक दो चीजें हैं। हैशटैग तो हमने देख लिया, हैशटैग पर हम टॉपिक्स देख सकते हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर आदमी के प्रोफाइल को बार
बार उसको सर्च किए बिना कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हम ट्विटर लिस्ट बनाते हैं। तो फीड और ट्विटर लिस्ट को हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और ट्विटर लिस्ट बनाने के लिए मैनुअली और ऑटोमेटेड दो तरीका था। तो पहले ये ऑटोमेटेड बन जाता था, अब क्या है ना, ट्विटर ने ये फैसिलिटी खत्म कर दी। ये स्लाइड मुझे हटाना पड़ेगा। पहले IF-TTT और ज़ैपियर दोनों से बन जाता था, अभी ज़ैपियर से भी नहीं बन रहा है और IF-TTT से भी इन्होंने हटा दिया है। वो होता क्या है अभी देखिए। अब मान लीजिए आपने आपका जो फ़ील्ड है, अगर आप किसी फ़ील्ड में मान लीजिए आप ढूँढना चाहते हो कि जितने भी टॉप के लोग हैं, जो या मार्केटिंग के हों, पॉलिटिक्स हों, आप देखना चाहते हैं कि जितने भी टॉप के पॉलिटिशियंस हैं इंडिया में, जो भी 100 पॉलिटिशियन टॉप के हैं, वो दिन भर में क्या बोलते हैं, या फिर जो टॉप खिलाड़ी हैं या टॉप मीडिया हाउसेज़ है, वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप कैसे देखोगे? हर एक के प्रोफ़ाइल पे अगर आपको जाना पड़े। अब आप देखना चाहते हो कि MS धोनी ने अभी क्या बोला, तो आप उसकी प्रोफ़ाइल पे जाओगे मान लीजिए और उनका जो भी प्रोफ़ाइल है, शायद उनका प्रोफ़ाइल क्या है, MS धोनी का देखना पड़ेगा। तो वो जो है आप डायरेक्टली आप सर्च करोगे उनके प्रोफ़ाइल को, जैसे MS धोनी। अभी इनके प्रोफ़ाइल पे आप जाओ और देखो कि अभी इन्होंने क्या आखिरी बार ट्वीट किया है। अब आप देखना चाहते हो विराट कोहली ने क्या ट्वीट किया है। अब बार-बार उनके नाम को सर्च करो और आप जाके देखो। या आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, आप उनके प्रोफ़ाइल पे यहाँ जाओ और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है ऐड और रिमूव फ्रॉम लिस्ट, तो आप उसको एक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब आप क्या करना होगा, जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो यहाँ क्रिएट अ न्यू लिस्ट करोगे, न्यू लिस्ट में आप नाम रख दो क्रिकेटर्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल दो ट्वीट्स फ्रॉम क्रिकेटर, और आप इसको यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इसको या तो प्राइवेट रख सकते हो या आप इसको पब्लिक रख सकते हो। तो ये पब्लिक अगर आप रखोगे तो आपने जिसको भी इस लिस्ट में ऐड किया वो आपको देख सकता है कि आप किसने उसे लिस्ट में ऐड किया, और दूसरे लोग भी आपके लिस्ट को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन जैसे है कि आप इसको प्राइवेट करो। प्राइवेट आप कब करोगे, जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ट्वीट्स को मतलब देखोगे, कॉम्पिटिटर की एक्टिविटीज को देखोगे, तब आप इसको यहाँ पे प्राइवेट बना के रख सकते हो। या आप कुछ ऐसे लिस्ट बनाना चाहते हो जिसमें लोगों को आप ऐड करो और लोगों को पता ना चले, तो आप हमेशा इसको प्राइवेट बना के रख सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे ना, तो अब देखिए यहाँ पे एक ये प्रोफाइल ऐड हो गई और आपको सजेशन भी दिखा रहा है कि इन सारे लोगों को आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। अब ये जितने भी सारे लोग हैं ना, इसमें आप ऐड कर रहे हो, अ, अब मान लीजिए यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड कर दिया। अब मैं इसको अगर कर देता हूँ ना, अब ये एक लिस्ट बन गई। अब मुझे क्या है ना, बार-बार इन सबों के प्रोफाइल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ये लिस्ट में यहाँ पे दिखेगा और इस लिस्ट का फ़ायदा ये है कि आप कभी भी कुछ सेलेक्टेड लोगों को आप आराम से जाके देख सकते हो कि उन्होंने आखिरी बार किस टॉपिक के ऊपर बोला है। अब यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो कि इन सारे प्रोफाइल्स ने आखिरी बार क्या बोला है। तो आप डायरेक्टली अब क्या है ना, आप किसी के पर्टिकुलर आदमी के साथ आप यहाँ से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो। अब ये जो आपका होम का सेक्शन है, आप किसी को फॉलो भी कर रहे हैं, अगर आप बहुत लोगों को फॉलो कर रहे थे, अगर यहाँ पे एक बार आप इसको रिफ्रेश मारोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे ये सारी चीज़ें गायब हो जाएँगी और अब कुछ दूसरा ही दिखना शुरू हो जाएगा। या अगर ये अपने आप भी ऑटो अपडेट होते रहता है, ये चीज़ें गायब होते रहती है। अगर आप मोबाइल ऐप पे भी रहोगे ना, तो ये सारी चीज़ें गायब होते रहेगी, आपको वो दोबारा ढूँढना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिस्ट क्रिएट करते हैं। इस लिस्ट में आप उन लोगों को ऐड करके रख सकते हो और डायरेक्टली आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर देखो, आपके पास एक ऑप्शन भी आ रहा है कि आप किसी लिस्ट को जाके फॉलो कर लो। या मैंने यहाँ बहुत सारी लिस्ट क्रिएट कर रखी है। जैसे अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को देखना हो, तो आप ये डिजिटल मार्केटियर वाला एक लिस्ट बना हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, डिजिटल मार्केटियर, या फिर आपको एक लिस्ट बना हुआ है, जैसे एक तो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ वाला है, एक ये मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। अब इसमें अगर आप देखो,
इसमें मैंने उन लोगों को ऐड कर रखा है कि जिनको मुझे देखने की जरूरत है, या दुनिया भर के जो टॉप मार्केटियर लोग हैं, ठीक है, जो लोग जिनसे मुझे इम्पोर्टेंट है, जिनसे मुझे जाके कनेक्ट रहना है, तो मैंने उन लोगों को इस लिस्ट में ऐड कर रखा है। अब मैं डायरेक्टली उन्हीं लोगों को जाके यहाँ से उनके ट्वीट्स को देख सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ 71 मेंबर है इसमें, और ये वाला डिजिटल मार्केट, ये इसमें 94 लोगों को ऐड कर रखा है, जो बड़े बड़े मार्केटियर्स हैं, जो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे उन पावरफुल लोगों से एक साथ एक ही जगह पे जाके कनेक्ट हो सकता हूँ, उनसे बातचीत कर सकता हूँ, उनके ट्वीट्स के ऊपर बात कर सकता हूँ, तो मेरा अब डायरेक्ट कनेक्शन बन सकता है। तो इसी तरह जो आपके पावरफुल कनेक्शंस है, आप उनको आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट में भी ऐड करके रख सकते हो, ताकि आपको पावरफुल लोगों के साथ जो है ना, एक बार में ही जाके आप कनेक्ट हो सको, उनकी सारी चीज़ों को देख सके। अब आपकी बात हुई थी कि हम क्या करें, तो आप इनको चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, यहाँ जाओ इनको फॉलो कर लो, या बिना फॉलो किए हुए आप उनको यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। देखिए, इसमें से बहुत लोगों को मैंने फॉलो नहीं कर रखा है, कुछ लोगों को फॉलो कर रखा है, बड़े अकाउंट्स हैं, उसको फॉलो किया है, कुछ को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। कुछ बड़े अकाउंट्स को फॉलो किया है, कुछ बड़े अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लोगों को ऐड करके रख सकते हो। और यहाँ पे आप बस अब करना क्या है, ऐड तो किया, आप उनके जितने भी लेटेस्ट ट्वीट्स आ रहे हैं उनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और लेकिन आप कनेक्शन बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा ना कि हम उनको कमेंट करें, क्या करें? कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और कमेंट जो है ना, रिलेवेंट कमेंट इम्पोर्टेंट है। अगर वो कोई लिंक शेयर करते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट या इसका, तो आप उनको जाके उनके ब्लॉग पे भी कमेंट कीजिए, और यहाँ पे भी आप उनको ट्विटर पे कमेंट कीजिए। इससे जब आपका एक रिलेशन बनेगा ना, तो ये आपको एसईओ के बैकलिंक्स में भी काम आएगा। आप इनकी बड़ी-बड़ी वेबसाइट, इनकी वेबसाइट की अथॉरिटी बड़ी-बड़ी जो होती है, आप जाके इनका डीएपीए चेक करना, या एचआरएस इनकी वेबसाइट भी चेक करना। तो जब आप ठीक है इनके सर, एक डाउट था एक्चुअली मेरे को। तो सर इनकी रेलेवेंसी, कमेंट की रेलेवेंसी कैसे पता लगेगी कि कमेंट रेलेवेंट है कि नहीं है? हाँ, मतलब बिल्कुल, क्या बहुत बढ़िया कौन? क्वेश्चन है। कमेंट रेलेवेंट देखिए, आपने यहाँ पे जैसे इन्होंने कुछ लिखा है कि जैसे इन्होंने लिखा, व्हाई इज इट सो हार्ड टू इन्वेस्ट इन आवरसेल्फ, सक्सेस माइंडसेट, ठीक है। अब ये मतलब कह रही कि हमारे को खुद में इन्वेस्ट करना इतना हार्ड क्यों है। अब मैं यहाँ पे जाके अगर लिख दूँ वेरी नाइस, ठीक है, या फिर मैं लिखूँ इंस्पायरिंग, ठीक है, मैं लिख दूँ इंस्पायर। अब ये अगर मैं ट्वीट कर दूँ, तो ये एक आप कह सकते हैं कि रेलेवेंट नहीं। लेकिन अगर मैं इनके इस ब्लॉग को खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, इस ब्लॉग में इन्होंने क्या लिखा है, मैं ज़रूरी नहीं है कि अभी 80 के 80 लोगों से कनेक्ट होऊँगा आज के आज, लेकिन 5 या 10 लोगों के ब्लॉग को खोलता हूँ, उनको पढ़ने में 5-5 मिनट लगता है। अगर मैं पढ़ के इनके ब्लॉग पे भी कमेंट करता हूँ, कमेंट के थ्रू भी एक बैकलिंक बन सकता है। और एक यहाँ पे भी अगर रिप्लाई करता हूँ कि हाँ, आपने ब्लॉग में जो चीज़ें मेंशन की है, इसमें ये बारे में लिखा है, मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा या ये पॉइंट खराब लिखा। तो अगर आप इस तरह से बात करोगे ना, तो वो फोर्स होंगे रिप्लाई देने में। 80% लोग रिप्लाई करते हैं उसके बाद कि हाँ, इस पॉइंट के ऊपर व्यू ऐसा है। फिर आप एक कम्युनिकेशन उस पे डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आप 2-4 बार जब कम्युनिकेट करोगे ना, तो वो लोग आपके प्रोफाइल को पहचानना शुरू कर देते हैं, और अगर फिर उन्होंने आपके कंटेंट को लाइक किया या शेयर किया, तो फिर आपके प्रोफाइल को एक बूस्ट मिलता है। और आप जब बड़े लोगों के साथ बात करते हो ना, तो आपकी प्रोफाइल को उनके जितने फॉलोअर्स है ना, उनको भी दिखना शुरू हो जाता है। ये एक रिकमेंडेशन सिस्टम है। इसलिए बात होती है कि हर जगह आप बड़े प्रोफाइल्स के साथ या बड़े वेबसाइट्स के साथ आप रैंक करो या बैकलिंक्स बनाओ। तो क्या है ना, आप उनके रिकमेंडेशन सिस्टम में भी जाना शुरू हो जाते हो। आपकी प्रोफाइल की अथॉरिटी भी बढ़ने लगती है, और आपकी प्रोफाइल उन लोगों के फॉलोअर्स को दिखनी शुरू हो जाती है कि आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। और आप जब यहाँ पे रेलेवेंट चीज़ें, बातें शेयर करोगे, और वो लोग उस पे एग्री करेंगे या शेयर करेंगे, तो आप खुद समझ सकते हो आपकी अथॉरिटी बढ़ने वाली है या नहीं। आपको लोग फॉलो करेंगे या नहीं। क्या कहते हैं आप लोग? सही बात है सर, वो तो कुछ की। मेरा अकाउंट भी सर जो ग्रो रेलेवेंसी। हुआ है बस इसी तरह से हुआ है। मैंने कुछ और नहीं किया है, बस मैंने थोड़ा-सा टाइम दिया था इनिशियल। अब मैं अपना टाइम नहीं दे पाता हूँ, जितना मैं आज से 3 या 4 साल पहले इस पे टाइम दे पाता था। मेरा जो भी अकाउंट ग्रो हुआ है 2014 से 2016 के बीच में हुआ है, 2016-17 के बीच में। मतलब हाँ, 15 से 17-18 तक मान सकते हो, जो कि मैंने बहुत टाइम इसके ऊपर डाला था, और उसके कारण ही इतना ग्रोथ है। अब हाल-फिलहाल में मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो ये ग्रोथ इसलिए रुक गई है। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि इन लोगों से अब कनेक्शन बना हुआ है, तो कभी भी जाके आदमी बातचीत जब करता है ना, तो कनेक्शन वापस रीएक्टिवेट हो जाता है, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। अब इसको आप अपने ब्रांड के तौर पे किस तरह यूज़ करोगे? जैसे हमने देखा ना,
आप या तो मीम्स शेयर कर सकते हो या फैक्ट शेयर कर सकते हो, अपने टॉपिक के बारे में आप पॉइंट्स शेयर कर सकते हो, लोगों से पोल कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कॉन्टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो। जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल से रिलेटेड लेके आप बात कर दो। अब जैसे अगर हमने अभी एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को भी अगर हम लोग देख लें, अभी तक क्या स्थिति है। लेकिन इसमें है कि आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे है ना, एक ट्वीट से काम नहीं होगा, दिन में आपको 5 से 7, 8 ट्वीट तक डालना होगा, क्योंकि क्या है, ट्वीट की लाइफ थोड़ी कम होती है। ये कुछ देर के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब ये 230 पे जाकर रुक गया, 29 एंगेजमेंट टोटल दिखा रहा है, ठीक है? और इस पे अगर देखें 284 एंगेजमेंट मतलब इंप्रेशन गया है और 2 एंगेजमेंट आए हैं मात्र। एक लाइक हुआ है और एक डिटेल एक्सपेंड हुआ है। तो ये इस तरह से इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, खासकर ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर अगर आप बात करें। इसलिए यहाँ आपको थोड़ा मल्टीपल ट्वीट्स करने होते हैं। इसलिए आपने देखा ना, लिमिट भी ज़्यादा है, 2400 ट्वीट आप कर सकते हो। लेकिन आप डेली 7, 8, 10 ट्वीट तक करोगे, 15 ट्वीट तक करोगे तो बहुत इनफ है आपकी प्रेजेंस को ग्रो करने में। और आप अपना भी शेयर करो और साथ में दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, तो आपका अकाउंट भी बढ़ते जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ से। इसके अलावा आप यहाँ मोर में जाओगे तो आपको एनालिटिक्स भी दिखता है, ठीक है? ये एनालिटिक्स, इसको आप ओपन करेंगे, ये आपके दिखाता है कि आपके हर महीने आपका ग्रोथ क्या है, आपकी रीच कितनी हुई है। और जैसे ये दिखा रहा है कि पिछले 28 दिन में आपने कम ट्वीट्स किए हैं, आपके टोटल इम्प्रेशन 26,000 समथिंग आया है। 9,034 लोगों ने पिछले 28 दिन में आपकी प्रोफाइल को विजिट किया है और 63 लोगों ने आपको मेंशन किया है और लगभग 16,889 लोग आपके फॉलोअर्स हैं। ये अप्रैल की समरी दिखा रहा है। अप्रैल में मैंने 106 ट्वीट किए हैं, लगभग 10,500 लोगों ने मेरी प्रोफाइल को विजिट किया है और लगभग 27,500 लोगों ने मेरे ट्वीट्स को देखा है। ये मार्च की समरी दिखा रहा है, मार्च में लगभग कुछ ज़्यादा लोगों ने मेरी प्रोफाइल विजिट की थी। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें, फरवरी में मैंने कुछ भी नहीं के बराबर काम किया था, तो फरवरी और जनवरी बिल्कुल नहीं काम किया था। इसको मैंने ट्विटर छोड़ ही दिया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सब में मैं ट्विटर यूज़ ही ना के बराबर कर रहा था। ये जो ट्वीट्स भी हुए हैं ना, ये ऑटोमैटिक ट्वीट्स थे, तो ऑटोमैटिक वाले ट्वीट्स पे कोई ज़्यादा आपको आता भी नहीं। जब तक आप ऑर्गेनिक नहीं काम करोगे, कुछ नहीं होगा। तो ये खाली ऑटोमेशन के भरोसे था, तो ऑटोमेशन के भरोसे प्रोफाइल ने विज़िट करना छोड़ दिया था। लेकिन मैं पिछले 2 महीने से जब वापस फिर से आया हूँ, तो वापस ये ग्रोथ ये दिखनी शुरू हो गई जब ऑर्गेनिक में काम करता हूँ। अब ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक का मतलब है, जैसे मैंने अभी ये ट्वीट किया, ये जो अभी मैंने यहाँ से ट्वीट किया, ये ऑर्गेनिक है। लेकिन मैं अगर कोई एक टूल यूज़ करूँ, जैसे एक टूल आता है बफर, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि शेड्यूल करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। ये एक टूल होता है buffer.com। इस पे आप अगर आप जाओगे तो साइन अप करना या क्रिएट एक अकाउंट करना। इस अकाउंट पे आप जब जाओगे तो आप ऑप्शन है आपके पास फ्री वाले में, आप 3 अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, या इसी से मिलते-जुलते बहुत सारे प्लानर एक आता है, या फिर आपको हूटसूट है, स्प्राउट सोशल है, बहुत सारे मतलब आपको टूल्स मिलते हैं जहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो फ्री में। तो आप किसी भी टूल को सर्च करके देखना। जैसे ये वाला है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ फ्री वाले को। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हमने खोला ये अकाउंट, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ऐड चैनल करने का आपके पास ऑप्शन होता है। तो यहाँ जब आप इनिशियल में होगा ना, आप यहाँ पे आपका 0 होगा, तो आप जब इस पे ऐड करोगे ना, अब यहाँ पे चूँकि प्रो माँग रहा है, चूँकि मैंने फ्री यूज़ कर लिया, तो ऐड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा कनेक्ट। तो आप अपने ट्विटर, फेसबुक पेज, लिंक्डइन कोई भी 3 चैनल, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम भी कनेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आप अपना वो कोई भी 3 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं किसी भी ट्वीट को। मान लीजिए मैं एक आर्टिकल खोलता हूँ, ठीक है? कोई भी एक आर्टिकल, मान लीजिए मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, सोशल मीडिया या टुडे मैंने एक वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो मैंने ये वाला खोला वेबसाइट,
या आप अपना कोई भी ट्वीट लिखना चाहते हो, उसको जैसे मैं ये वाला आर्टिकल खोलता हूँ क्योंकि अभी ये आर्टिकल ट्रेंड कर रहा है, तो मैंने इसे खोला, अगर मुझे ये अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको शेयर कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए एक बफर का एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम वेब स्टोर से, या फिर आप यहाँ से इसको इस तरह से भी कर सकते हो शेयर, ठीक है? अब आप शेयर में चाहो तो आप यहाँ से इसको ये जो है आप डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ बफर में डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो। ये कॉपी नहीं हुआ। आप इसको कॉपी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ इस एक्सटेंशन पे अगर क्लिक करोगे, ये देखा आपको ऐड टू बफर, और यहाँ से आप किस-किस मीडिया पे सफ़र मतलब शेयर करना चाहते हो, इसको आप सेलेक्ट करके बस इसको ऐड टू क्यू कर देंगे अगर आप, तो आप देखना यहाँ पे अब ये जो 2 था वो 3 हो गया। इस सारे में अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो 2 के बदले 3 हो जाएगा सब में। अब ये देखिए ये आर्टिकल जो था एप्पल वाला, अब ये अगर आप देखोगे तो 4 मई के दिन सुबह 10:10 पे ट्विटर के ऊपर मेरे प्रोफाइल से ये शेयर होगा। आप चाहो तो इसको देख सकते हो। अब ये वाले जो है ना शेड्यूल हैं, ये मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह अगर आप देखोगे 10:10 पे ये वाला आर्टिकल जाने वाला है। ये मंडे के दिन 3 तारीख को ये 10:10 पे ये आर्टिकल जाने वाला है। उसी तरह से लिंक्डइन पे भी ये आर्टिकल्स जाने वाले हैं। अब लेकिन इसमें दिक्कत ये है, कि इन सारे आर्टिकल्स पे अब जो जाते हैं ना इस तरह से, उनके ऊपर रीच कम आती है, लेकिन आपका प्रोफाइल तो एक्टिव रहता है कम से कम। तो आप इसके भी टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स आते हैं जो आपको पोस्ट ऑटोमेट करते हैं। तो कुछ और टूल्स के बारे में देखते हैं किस तरह के वो टूल्स होते हैं। मैं अगर आपको बताऊँ, एक ये है IFTT। ये इसके ऊपर ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अगर आप एक्सप्लोर में जाओगे, और यहाँ पे आप ट्विटर सर्च करना, एंटर मारना। अब यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे को ट्विटर से रिलेटेड मिलेगा। आप इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो पोस्ट करते हो ना, अगर इसको आप कर दोगे, इस पे क्लिक करोगे, तो आप इंस्टाग्राम के फ़ोटो को एज़ ए ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हो। इसको अगर आप करना चाहो तो आपको बस इस पे कनेक्ट करना होगा। अपने पहला इंस्टाग्राम आप कनेक्ट कीजिए, एक अकाउंट इस पे आपको बनाना होगा। इंस्टाग्राम कनेक्ट करेंगे आप और उसके बाद ट्विटर कनेक्ट करेंगे, तो आपका जो भी इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करोगे ना, वो ट्विटर पे ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारी रेसिपीज़ मिलती हैं, यहाँ पे रेसिपी बोलते हैं, कि जिसको अगर आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा जिसमें आपके फेसबुक पेज को अगर आप कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे ट्विटर से इससे, तो फेसबुक पेज पे जो भी अपडेट डालेंगे वो ट्विटर पे ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप करोगे यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स होते हैं, उन ब्लॉग्स को आप यहाँ कनेक्ट कर दोगे तो उस ब्लॉग के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ भी अपडेट आएगा ना, तो डायरेक्ट आपके ट्विटर पे पोस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या होगा, कोई यूट्यूब पे वीडियो है उसको आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे उस चैनल पे कोई पर्टिकुलरली वीडियो आएगा तो आपके ट्विटर पे पोस्ट हो जाएगा। अच्छा, कोई एक टेक्स्ट को आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक ट्विटर अकाउंट, मान लीजिए किसी आप बड़े अकाउंट को फॉलो करते हो या आप न्यूज़ शेयर करते हो, तो वो अगर अकाउंट अगर मान लीजिए सिर्फ जैसे आप क्रिप्टो में काम कर रहे थे, अगर वो अकाउंट क्रिप्टो के बारे में अगर इसको आप यूज़ कर लो, अगर आप इलॉन मस्क को यहाँ पे कर देते हो कोई पर्टिकुलर ट्विटर अकाउंट इलॉन मस्क का अगर क्रिप्टो के बारे में या बिटकॉइन के बारे में बात करता है, तो आप तुरंत उसको रीट्वीट कर दोगे आपके टेक्स्ट के तौर पे। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ मिल जाएगा। अ, इसके अलावा यहाँ पे ये भी है कि आप जिस भी लिंक को लाइक करते हो फेसबुक पे वो ट्विटर पे पोस्ट हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं आपको किस तरह का ऑटोमेशन चाहिए। आप यहाँ से जाके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये आरएसएस टू ट्विटर,
इसमें किसी ब्लॉग को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उस ब्लॉग पे जब भी कोई अपडेट आएगा ना, वो ब्लॉग आपका एज ए पोस्ट के तौर पे ट्विटर पे शेयर हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से देखिएगा, जो आपको लगता है, तो आप ट्विटर को यहाँ से भी ऑटोमेट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर है? कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, पूछिए? हो सकता सर वो एक बार ब्लॉग की ऑटोमेशन समझा दो एक बार। ये जैसे ये वाला है ना आरएसएस टू ट्विटर, ये आपका Yes. या ये वाला आप कर लो या इसके पीछे था वर्डप्रेस ब्लॉग। फिर से देखना Okay. पड़ेगा कहाँ गया। एक आरएसएस ट्विटर था, एक यहीं पे वर्डप्रेस ब्लॉग था। तो ये आरएसएस ट्विटर में क्या होता है ना, आरएसएस ट्विटर को अगर आप ओपन करोगे तो कोई एक वेबसाइट है उसका, उसको आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। उसका फीड होता है, कोई भी वेबसाइट जस्ट होती है ना, जस्ट लाइक मान लीजिए indiatoday.com/feed, अगर इसको आप लिखोगे तो ये कुछ वेबसाइट पे एक्चुअली होती है जो आरएसएस अपना सेट करते हैं, मतलब उनके ऊपर जो आता है जो भी अपडेट हो रहा होता है उसकी अगर आपको फीड आईडी मिल जाती है तो आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हो, या और उसको पेस्ट करके आप ट्विटर से अपना कनेक्ट कर दोगे तो वो डायरेक्टली उस वेबसाइट के ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो हो जाता है। या फिर आप अपना वर्डप्रेस ब्लॉग को यहाँ ट्विटर से कनेक्ट कर दीजिए, तो अपने वर्डप्रेस पे जो भी आपका आएगा अपडेट वो आपके ट्विटर पे शेयर हो जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे, अपना अकाउंट इस पे कनेक्ट करना, वर्डप्रेस एक बार आप कनेक्ट होगा और एक बार ट्विटर कनेक्ट होगा, और जब हो जाएगा दोनों तो ये करके देखिएगा, आपका जो शेयर है ना, जो भी अपडेट आएगा, जो भी आपका न्यू पोस्ट वर्डप्रेस पे आएगा, वो ट्विटर पे एक इमेज के थ्रू ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। कि यहाँ पे आपको बहुत सारी रेसिपीज मिलती हैं, जैसे यहाँ पे शेयर योर वर्डप्रेस पोस्ट टू ट्विटर विद एन इमेज। तो ये सारे चीज़ों को आप करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सारे इसमें हैं, ये कुछ नहीं करना होता, जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे, अगर दो बस आपकी जो है वर्डप्रेस और ट्विटर, इन दोनों की आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ डालकर उनको कनेक्ट करना होगा, बाकी ये सारा काम खुद ब खुद करेगा फ्री में, एक पैसा नहीं लगेगा, फ्री में करेगा सारा काम। ये सारी चीज आपको फ्री में ऑटोमेशन हो जाएगा। ये किसी के लिए भी आपको चाहिए, ट्विटर छोड़िए, आपको यूट्यूब के लिए चाहिए तो यूट्यूब के लिए ढूंढ लीजिए, आपको इंस्टाग्राम के लिए चाहिए उसको ढूंढ लीजिए, फेसबुक के लिए चाहिए, जिस भी चीज के लिए चाहिए आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। और इसको एक्सप्लोर कीजिएगा एक बार आप लोग जाके, इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड याद नहीं है इसका, वरना लॉगिन करके हो जाएगा, फिर पासवर्ड अभी रीसेट करना पड़ेगा, दिक्कत यही है। इसको करके देखिएगा, इशू आएगा तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है। ट्विटर लिस्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब ब्रांडेड हैशटैग से आप लोग क्या समझते हो? ब्रांडेड हैशटैग आप लोग समझते हैं कुछ? एक ब्रांडेड हैशटैग वो जो ब्रांड यूज करता है अपने नाम के साथ। तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि वो लोग यूज करते हैं कुछ पर्टिकुलरली, जैसे कुछ भी एक ब्रांड नेम होता है, जो भी जैसे कुछ नाम है जैसे वो बन जाता है उसी कंपनी का। अगर आप देखो ये वाला ब्रांड नेम, जो फुटबॉल फॉलो करते होंगे उन्होंने देखा होगा, ये वाला ब्रांड नेम किसी एक पर्टिकुलर क्लब, फुटबॉल क्लब के साथ कनेक्ट हो गया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन क्लब के साथ, या फुटबॉल क्लब बोलते हैं लोग। ये अगर आप देखो उसी तरह से यहाँ पे अगर ये वाला अगर हैशटैग देखें शेयर एक को, ये हैशटैग बनाया था इसने, क्या नाम है, कोको कोला ने बनाया था। तो ये सारे कुछ है कि जब अपने कुछ जो कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन्स को चलाने के लिए एक नया हैशटैग बनाते हैं, ये आपका ब्रांडेड हैशटैग हो जाता है। और आप इसको बनाते इसलिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, और जब शेयर करें तो आप इसको अचानक से मतलब नहीं कह सकते, मतलब इसको आप सारे के सारे जितने उसके ऊपर ट्वीट्स आ रहे हैं उनको आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप इनकरेज करते हैं अदर यूजर्स को कि आप ये यूज करें।
ताकि आपका ब्रांड वायरल हो, आपके ब्रांड की रीच बढ़े। तो आप चाहो तो अपने ब्रांड के लिए कभी एक हैशटैग खुद से भी सोच सकते हो, और हैशटैग ऐसा सोचेंगे जो बोलने में आसान हो, जो लोग याद रख सकें और जो अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि वो हैशटैग बहुत जेनेरिक हो। मान लीजिए आप अगर आप रखते हो क्रिप्टो ही, तो ये क्रिप्टो तो बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा ना, लेकिन आप इस क्रिप्टो के आगे पीछे कुछ रखिए। कुछ ऐसा जो किसी और ने यूज़ नहीं किया हो। मान लीजिए आप आपका ब्रांड नेम जो भी है, मान लीजिए क्रिप्टो पूर्वज, क्या ये किसी ने यूज़ किया है क्या? आप ये देखिए, तो ये यूज़ में नहीं है, तो आप इस तरह से या कुछ और बना के ऐसा भी बना सकते हैं जो किसी ने यूज़ नहीं किया है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस यही है आपका ब्रांडेड हैशटैग, ऐसा कि जो सिर्फ़ आपका हो, लेकिन यूज़ उसको दूसरे लोग भी करें, ताकि आप एनकरेज करो, ताकि उसके ऊपर जो कन्वर्सेशन हो ना, आप उसको ट्रैक कर सको। आप देख सको कि कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर बात कर रहा है, तो क्या उसके आप आपके बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है। तो जितना पॉजिटिव बात करेगा आपके बारे में, आपकी ब्रांड इमेज उतनी अच्छी बनेगी, जितना नेगेटिव बात करेगा उतने आपकी ब्रांड इमेज खराब बनेगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा है कि आप इस पे अकाउंट और कैसे ग्रो कर सकते हो। तो अभी सबसे अच्छा तरीका तो वही है कि आप बड़े-बड़े जो भी अकाउंट्स आपके नीश के, उनसे साथ कनेक्ट होइए। मीम्स के ऊपर काम कीजिए, मीम्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके अकाउंट को ग्रो होने के लिए। उसके अलावा आप इसके ऊपर लाइव जा सकते हैं, जैसे ट्विटर ऑडियो है अभी, या फिर आप इसके पोल्स पे काम कीजिए, लोगों को टैग कीजिए। अगर आप यहाँ पे जैसे कोई इमेज आप अपलोड करते हो ना, मान लीजिए एक इमेज अपलोड करते हैं पिक्चर्स में, जैसे एक ये इमेज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? अ, आपके पास ऑप्शन है अब यहाँ पे कि आप यहाँ पे 10 लोगों को टैग कर सकते हैं। किसी भी 10 लोगों को, आप जिसका भी नाम है ना, जो आप फूड के बारे में इंटरेस्टेड है। तो जैसे मैं यहाँ किसी को अगर यहाँ पे नाम लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी नाम आप यहाँ सर्च करके देखिए, जिनको भी आप जानते हो। जैसे मान लीजिए इनको। अब मैंने अगर यहाँ दोनों को कर दिया ना, ये दोनों इसमें टैग हो गए, तो आप यहाँ पे 10 लोगों को टैग कर सकते हैं। प्लस ये एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? तो आप इस डिस्क्रिप्शन को डाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट आपको पता है ये एसईओ में भी काम आता है। तो आपने ये डाल दिया, अल्ट टेक्स्ट भी यस डाल सर, दिया, यस सर। और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपकी रीच बढ़ानी है, तो इसको बिल्कुल एवरीवन कैन रिप्लाई कर सकते हैं, और आप यहाँ पे ऊपर लिख के इसको ट्वीट कर सकते हो। तो ये, या फिर आप इसमें और कुछ एक्स्ट्रा एक साथ ही आप चाहते हो कि 4-5 लाइनें और लिख दो, मतलब 4-5 ट्वीट और एक साथ लिख के एक साथ सारे को ट्वीट करो, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया पूरा, तो वो प्लस के साइन को भी आप करके कर सकते हो। तो ये एक चीज़ें हैं कुछ आपको अकाउंट ग्रो करने के लिए। आप ट्विटर स्पेस का यूज़ कीजिए, लाइव जाइए लोगों के साथ, लोगों के आप किसी के वो डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। जैसे इन्होंने पूछा, कैन यू रिप्लेस सॉरी विथ थैंक यू, फाइंड आउट हाउ वी कैन यूज़ पॉजिटिविटी वाया वर्ड। और ये 8:30 बजे इन्होंने ट्विटर स्पेस पे ये लाइव गई हैं, ये अकाउंट। ये भी नया अकाउंट ही होगा। हाँ, ये एक छोटा अकाउंट है, 216 फॉलोवर है। ये अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए क्या कर रहा है? ट्विटर स्पेस यूज़ कर रहा है। तो ये आपके लिए एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है कि एक नया अकाउंट है, ये ट्विटर स्पेस यूज़ कर रहा है। और ट्विटर स्पेस जो भी नया फीचर आता है किसी भी ब्रांड का, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का, वो उसको हमेशा प्रमोट करता है। तो अभी ट्विटर स्पेस पे जितने भी लोग जाएँगे, अब क्या होगा ना, जो तो ये 216 फॉलोवर है ना इनके, सबको नोटिफ़िकेशन जाएगा कि ये अभी लाइव गई हैं। तो ये हो गया ना, इनकी एक रीच पहुँच गई सारे लोगों पर, कि वो ट्विटर अब सबको एक नोटिफ़िकेशन भेजेगा। हो सकता है मेरे मोबाइल पे भी नोटिफ़िकेशन आए, कि ये लाइव गई रही हैं, या फिर आपके मोबाइल पे ऐप जब आप खोलेंगे, अभी मैं खोलूँ, तो मुझे ये दिख रहा होगा कि ये लाइव हैं ट्विटर के ऊपर। मैं अपना ऐप खोल के देखता हूँ, लेकिन अगर आप होते हैं ऐप पे, तो आपको भी दिखता है। मेरे मोबाइल ऐप पे ये दिखा रहा है, ये अभी ट्विटर पे 1-2 कितने लोग हैं, ये अभी 2 लोगों 3 लोगों के साथ ये लोग अभी लाइव है। 3 जिनमें एक खुद ये है, एक ब्रश शाह करके है, कोई मशहूर अहमद करके हैं।
ये 3 लोग अभी लाइव है। लेकिन मैं भी एक ट्विटर स्पेस पे लाइव था पिछले सोमवार पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लगभग वहाँ पे 20-30 लोग थे। तो आप भी इसको कर सकते हो, कुछ नए फीचर्स को ट्राई करोगे, अकाउंट ग्रो करने में हमेशा मदद करता है। ये तो हो गया आपको अकाउंट ग्रो करने में। अब उसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करें। कहीं भी आप जाओगे तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको एक लिमिटेड टाइम तक आपको वहाँ पे टिके रहना पड़ेगा। जो आप कर रहे हो, अगर 5 या 10 ट्वीट रोज़ कर रहे हो तो रोज़ करें। ऐसा नहीं कि एक दिन 15-20 करें, एक दिन 1 करें। 5 ही कर रहे हो तो 5 रोज़ कीजिए। स्पैम नहीं करना है, जैसे वहाँ कमेंट्स में भी हमने बात की ना, तो वैल्यूज़ प्रोवाइड करना है। आप चैट्स में कर सकते हो, जॉइन हो सकते हो, या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर्स या बड़े अकाउंट को साथ आप चैट कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। उनको आप बोल सकते हो कि आप आइए, हमारे साथ लाइव जाइए, या आप एज़ ए ब्रांड अगर किसी को हैंडल कर रहे हो, तो आप उस फ़ील्ड में, मान लीजिए आप फूड बिज़नेस में आ रहे हो, या फिर आप कंज्यूमर गुड्स में ही जा रहे हो, तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी प्रोफाइल्स होंगी जो इन टॉपिक्स पे बात करती हैं। तो उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए, लाइव जाइए, उनको बोलिए मेरा अकाउंट शेयर कीजिए। एक कॉन्टेस्ट रख लीजिए उनके साथ, जहाँ पे वो आपके ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे और आप एक गिव अवे करोगे। या जो पॉपुलर चैट्स होते हैं उनको स्पॉन्सर कर दीजिए, उसके थ्रू है। उसके बाद है कि जितना आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, उतना आपकी अथॉरिटी ग्रो करेगी। और उसके बाद है कि आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को, अगर आपका अकाउंट ग्रो हो जाता है, तो आप दूसरे के प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी ग्रो करके आप पैसे कमा सकते हो। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू अगर आप पैसे कैसे कमाते हो? जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो पैसा आप ऐसे कमाते हो, जैसे एक ये कार कंपनी है, इस कार कंपनी के बारे में मैंने लिखा, तो उस कार कंपनी से मुझे कुछ पैसे मिले होंगे ना, ये वाला फ्री तो नहीं होगा। मैं इस कार कंपनी के बारे में क्यों लिखूँगा, है ना? तो आप भी जब अकाउंट बड़े हो जाते हैं, तो आपको भी अलग-अलग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपको कंपनियाँ पैसे देती हैं उनके बारे में बात करने के लिए। तो जैसे ये कंपनी का कुछ 120 साल पूरा हुआ था, तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में इनके बारे में 10 ट्वीट करना था, तो 10 ट्वीट मैंने किए इस कंपनी के बारे में, कार के बारे में। तो मुझे उस कंपनी से कुछ पैसे मिले। तो ऐसे ही आप भी जब करोगे ना, तो अलग-अलग बहुत लोग हैं जो यहाँ पे ब्लॉगर्स हैं। जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, ये एक ब्लॉगर है, ये बहुत सारे ब्रांड्स के, ये फूड ब्लॉगर है। अब ये हैदराबाद से फूड ब्लॉगर है, अब इनको देखेंगे ना तो फूड्स के बारे में बहुत बातें करते हैं। और अधिकतर बड़े होटल्स जो भी हैं हैदराबाद के, वो इनको बुलाते हैं और ये वहाँ पे जाके फ्री में खाना भी खाते हैं, पैसे भी मिलते हैं और उसका रिव्यू भी लिखते हैं। उसी तरह बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं यहाँ पे, जैसे और भी ब्लॉगर्स हैं। ये हैं एक ब्लॉगर, इनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में ये लिखते हैं। अपना टैरो कार्ड रीडिंग भी करती है, उसके अलावा कहीं न कहीं यहाँ पे नीचे में ये किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रही होती हैं। तो ये सारे चीज़ों के लिए भी पैसे मिलते हैं। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ही है। इसके अलावा और भी अगर आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ मैं, हालाँकि ये वाली प्रोफ़ाइल अभी हाल-फिलहाल में कुछ लिख नहीं रही है, लेकिन ये मुंबई बेस्ड है और ये बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े कंपनीज़ या फिर कुछ है, उनको प्रमोट कर रही होती है। अच्छा, एक और मैं आपको दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल, जैसे कंपनियाँ किस तरह से प्रमोट करती हैं। जैसे हार्ले डेविडसन नहीं था तो वो कौन था? तो वो इंडियन कंपनी है, उसका क्या नाम है, जो बुलेट बनाती है? कोई तो बताओ भाई। कोई नहीं है क्या क्लास में? सर रॉयल फिर एनफील्ड। रॉयल इनफील्ड। हाँ, हाँ, रॉयल एनफील्ड। सॉरी हाँ, सॉरी। मैं भूल गया था, चलो थैंक यू बताने के लिए। हाँ, तो जैसे रॉयल एनफील्ड है ना, अब यहाँ पे ये जैसे ये ब्रांड है, अब वो क्या करते हैं, वो जैसे यहाँ पे स्पॉन्सर इन्होंने किया था। अब ये इनिशियल डेजेज़ में है। हाल-फिलहाल में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं। वो क्या करते हैं, अब ये किसी चैट पे बहुत लोग हैं, तो इन्होंने चैट को ही स्पॉन्सर कर दिया। उसमें 1 लाख रुपए का कूपन था।
इनके तरफ से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हाल फिलहाल में भी अगर आप देखोगे ना, तो अब वो क्या करते हैं, यहाँ ट्रेंड करवाते हैं। आप यहाँ पे अपने ब्रांड को ट्रेंड करा के भी उनका नाम लोगों को दिखा सकते हैं। अब जैसे ये है, ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड है, ठीक है। आज सुबह इनकी डेथ हो गई है, तो अब ये पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा है। अब ये है, ये राधे एक मूवी लॉन्च हो रही है, तो उसके लिए ट्रेंड चलाया जा रहा है। ये पेड है, फ्री नहीं है। अब ये तो चलिए अभी चूंकि इनको हटा दिया गया कैप्टेंसी से, तो अब ये लोग हैं। अब उसके अलावा ये है कुछ ट्रेंड अपने आप आ रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स अगर चल रहा है, तो उसके जो नाम आते हैं वो जनरली अपने आप आते हैं। अब ये कुछ मीडिया हाउसेज जो डालते हैं वो ट्रेंड हो जाते हैं। या फिर आपको ये तो नेचुरल ट्रेंड है, लेकिन ये वाला ट्रेंड आपको पेड है। ये भी ट्रेंड पेड लग रहा है। अब पेड और फ्री कैसे है, तो वो क्या करते हैं, ट्विटर पे ये सारे जैसे ट्रेंड हो रहा है, देखिए ये इस पे 8,26,826 है, मतलब 8,26,000 ट्वीट्स आए हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर 38,000 ट्वीट्स है, और ये 4800 ट्वीट्स, और ये 76,000 ट्वीट। तो ये सारे इतने ट्वीट्स के ऊपर ये ट्रेंड कर रहे हैं। अब आपको अगर ट्रेंड कराना हो, तो ट्रेंड कैसे होता है ट्विटर के ऊपर? अब दो तरीका है, या तो जो लोग ट्रेंड कराते हैं उनको आप पैसे दो, वो आपसे चार्जेस करेंगे 10,000, 20,000, 50,000, जैसा आपका बजट के हिसाब से, और वो 50,000 रुपए के हिसाब से आपसे लेके ट्रेंड कराएंगे। और ट्रेंड में होता क्या है, मैं अगर आपको बताऊं, ट्रेंड में वो लोग करते हैं क्या है कि वो जो बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं, उसमें कुछ चीजें होती है कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं उनको यूज करते हैं, और वेरीफाइड अकाउंट्स के बाद वो जितने मीडिया हाउसेज होते हैं उनको यूज किया जाता है, और उसके अलावा बाकी बोट अकाउंट यूज किया जाता है। जनरली 2000, 3000 या 1000 से 2000, जहाँ पे जब दिन में ट्रैफिक कम होता है इसके ऊपर, तो 1000 से 2000 ट्वीट्स। और जब अभी जैसे अभी शाम का समय है, बहुत ज्यादा लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, तो अभी 3, 4, 5,000 ट्वीट्स चाहिए होते हैं कम से कम आधे घंटे के अंदर, किसी भी टॉपिक को ट्रेंड कराने के लिए, किसी पर्टिकुलर हैशटैग। और जब कोई वेरीफाइड प्रोफाइल जिसके ऊपर ब्लू टिक होता है, या फिर मीडिया हाउस है जैसे आज तक है, एनडीटीवी है, या फिर रिपोर्टर्स जो होते हैं, वो लोग अगर उसको ट्वीट करते हैं ना उस टॉपिक के ऊपर, तो वो जल्दी ट्रेंड करता है, क्योंकि ट्विटर कहता है कि ये वेरीफाइड लोग हैं जो इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये तो कुछ जेन्युइन लोग हो गए जिनका आप यूज करते हो ट्रेंड कराने के लिए। उसी वक्त जब ये लोग ट्वीट करते हैं, तो करीब करीब आप कुछ 30, 40, 50 जो बोट्स होते हैं ना, बोट अकाउंट, हर बोट अकाउंट से आप करीब करीब 40-50 ट्वीट्स कराते हो उसी आधे घंटे के अंदर में। तो 50 बोट अकाउंट से 50 ट्वीट कराओगे तो 2,500 ट्वीट्स हो जाते हैं। और कुछ 100, 10, 20, 40 यहाँ से कराते हो, तो आप आधे घंटे के अंदर इस तरह, या 1 घंटे के अंदर में करके आप 5 से 7,000 ट्वीट्स करा डालते हो उसी टॉपिक के ऊपर। और उसमें वही देखोगे, वही ट्वीट हर अकाउंट बार बार कर रहा होता है। 1 मिनट के गैप पे, आधे मिनट के गैप पे कुछ 10-20 ट्वीट लिखे जाते हैं, और वही ट्वीट बार बार हो रहा होता है। और वो क्या होता है कि बस आपको वो ट्वीट करा डालता है, जो रैंक करा डालता है। और ये सारे के सारे ऑटोमेशन होते हैं फ्री, जैसे मैंने आपको बफर में करके दिखाया है ना। बफर में, या एक ट्विटर का अपना टूल है ट्वीट टेक, ये tweetdeck.twitter.com। इसको अगर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर में, ट्वीट टेक क्या होता है, तो ये एक ट्विटर का ही टूल है जिसपे ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। जिसपे आप क्लिक करोगे तो यहाँ बोलेगा लॉग इन विथ ट्विटर, क्योंकि मेरा अभी ट्विटर ओपन है तो ये खुल जाएगा बाय डिफॉल्ट। इसमें क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे ट्विटर आप ऐसे देख रहे हो ना, यहाँ पे ट्विटर को आप कॉलम के बेसिस पे देख सकते हैं। ये आपके सारे नोटिफिकेशन हैं, जैसे अभी हमने शेयर किया था ना ये वाला को, तो 2 लोगों ने लाइक किया है वो दिखा रहा है, उसके पहले किन लोगों ने लाइक किया है वो दिखा रहा है। यहाँ आप मैं अपना सारे पुराने ट्वीट्स देख सकता हूँ। अगर मैं इसी पे यहाँ पे इस हैशटैग पे क्लिक कर दूं, तो इस हैशटैग के ऊपर जितने भी ट्वीट्स आ रहे हैं मैं यहाँ पे सारे के सारे ट्वीट्स देख सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहूँ, यहाँ प्लस के साइन पे जाके कोई लिस्ट को ओपन कर सकता हूँ, या फिर कोई ट्रेंड जो अभी क्या हो रहा है दुनिया भर में, वो ट्रेंड मैं यहाँ से जाके कहीं से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है।
ट्रेंड सोर्स में मैं यहाँ से अगर जाऊँ और मुझे ट्रेंड देखना है कि अभी रशिया में क्या ट्रेंड हो रहा है, तो ये दिखा रहा है। रशिया में भी यही कोरियन गाना ट्रेंड कर रहा है। मतलब ये कोरिया वाले जो अभी गाना बनाया पूरा दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। कोरिया में पक्का कर ही रहा होगा तब। कोरिया में कोरियन लैंग्वेज में ट्रेंड कर रहा है, अब ये पढ़ना मुझे नहीं आता है, ठीक है? तो आप यहाँ से ट्रेंड्स देख सकते हैं। अब इसी के अलावा आप अगर चाहो, यहाँ अगर आपको ट्वीट करना हो, देखिए यहाँ पे ट्वीट करने का आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ से। आप यहाँ पे भी कुछ ट्वीट लिखते हैं जैसे हाय, और आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है शेड्यूल करने का, यहाँ पे भी। आप किसी भी पर्टिकुलर डेट और टाइम पे जाके आप इसको, आपने सेलेक्ट किया डेट, यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है? इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो अब 6 मई 9:08 रात के पीएम है। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो ये शेड्यूल हो जाएगा। अब उतने बजे ये अपने आप ऑटोमेटिक ट्वीट चला जाएगा। तो आप यहाँ से भी इस तरह से कर सकते हो और यहाँ से आप चाहो अलग-अलग अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो और इसमें भी शेड्यूल कर सकते हो, बफर में कर सकते हो। तो फ्री के अकाउंट्स वाले से भी आप बहुत अलग-अलग अकाउंट बना के सारे ट्वीट शेड्यूल कर सकते हो और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। मान लीजिए आप संडे को दिन में 3 बजे से 3:30 बजे के अंदर आप इस तरह से सारे अकाउंट शेड्यूल कर दोगे और हर अकाउंट 50 ट्वीट भेजेगा उस 3 से 3:30 बजे के अंदर। और जब आप इसको पर्टिकुलरली कराओगे और ऐसे 100-150 अकाउंट कर देंगे, तो जनरली आप 50 के हिसाब से देखो 150 अकाउंट अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 7,500 ट्वीट होगा और कुछ वेरिफाइड अकाउंट्स कर लेंगे। सब जोड़-जाड़ के 8,000 के आस-पास ट्वीट आपके चले जाएँगे और आप ट्रेंड में आना शुरू कर दोगे। आप जिस लोकेशन से ट्रेंड करा रहे होगे, मान लो दिल्ली से दिल्ली में ट्रेंड करोगे, उसके अलावा आप इंडिया पे भी ट्रेंड कर जाओगे और अगर उस वक़्त दुनिया भर में कोई और टॉपिक ट्रेंड नहीं कर रहा होगा, तो आप दुनिया भर के ट्रेंड में भी दिखना शुरू हो जाओगे। तो जनरली जो अकाउंट्स करते हैं, वो लोग क्या करते हैं 10-20 हज़ार नहीं 30, 40, 50 हज़ार तक ट्रेंड करवा देते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कुछ ट्रेंड्स हो रहे हैं, जैसे ये है 1,32,000 ट्वीट्स आ गया है इसके ऊपर, या इन्होंने 13,500 ट्वीट्स कराया है क्योंकि ये मूवी आने वाली है, रिलीज होने वाली है, या फिर ये ट्रेंड हो रहा है। ये भी कुछ ना कुछ होगा, किसी न किसी ने प्रमोट कराया होगा, ओपन करके देखते हैं। ये कोई कैंपेन चलाया जा रहा होगा डोनेशन के लिए, ठीक है? यूनाइटेड बाय ब्लड करके कोई एनजीओ होगा, तो उसने ये कैंपेन चलाया होगा कि आप यहाँ पे डोनेट कीजिए ब्लड और प्लाज्मा को, तो उसके लिए ये कैंपेन चल रहा है, तो ये भी पेड है। उसके अलावा अगर आप देखो तो एक और यहाँ पे पेड था, अभी हट गया है। बाकी ये तो अभी नेचुरल लग रहा है। ये वाला भी पेड है, ठीक है? इस पे 1,44,000 ट्वीट्स आए हैं, ये पूरा पेड है और इसमें अधिकतर देखोगे अगर आप, तो एक ही तरह के ट्वीट्स चल रहे होंगे बार-बार। वही 30-40 ट्वीट्स लिखे होंगे, वही घूम के बार-बार आ रहे होंगे, वही पिक्चर्स बार-बार आ रहे होंगे, ठीक है? तो वो जब आप देखोगे वो 40-50 ट्वीट्स घूम के बार-बार आ रहे होंगे, वही लैंग्वेज बार-बार आ रही होगी। ये वाले को हर किसी में यूज़ किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि ये देखिए ये चीज़ है ना हर जगह यूज़ किया जा रहा है। तो आपको पता कल से आता है कि हाँ, ये पेड है या फिर नेचुरल है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप ट्रेंड में जा सकते हो, पैसे कमा सकते हो और ये चीज़ आप भी सेटअप कर लेते हो, तो आप भी लोगों से चार्ज कर सकते हो 15,000, 20,000, 50,000 तक लोगों पर ट्वीट कराने में। इसके अलावा आप बहुत लोग होते हैं जो ट्वीट्स करते हैं, उनको आप हायर कर सकते हो और 7 से 10 रुपए पर ट्वीट वो चार्ज करते हैं। तो हर अकाउंट अगर आप हायर कर लो जो 10 या 20 ट्वीट कर देंगे आपके लिए, तो 20 ट्वीट का ₹200 लगेगा और अगर 20 ट्वीट करने वाले आप ₹1000 लोगों को अगर हायर कर लो, तो आप 20,000 कितने होंगे? 2 लाख रुपए वहाँ हो जाएँगे, लेकिन वो 20,000 ट्वीट्स हो जाएँगे। तो बड़ी-बड़ी कंपनियों का बजट भी बड़ा होता है, लेकिन आप उतने लोगों को हायर नहीं करते हैं। आप कुछ जेन्युइन लोगों को हायर करते हैं 30-40 लोगों को और बाकी जो काम है ना आप बोट के थ्रू कराते हैं, जो रोबोट्स होते हैं।
फेक अकाउंट बनाते हो, अकाउंट को कुछ ग्रो कर लेते हो 10-15 दिन, और उनके बाद उन सारे अकाउंट्स का आप शेड्यूल कर देते हो इन सारे पेड टूल्स के ऊपर या फ्री के टूल्स पे, और उनसे आप ट्वीट करा के उनको ट्रेंड कराते हो। ये चीज़ क्लियर है, ट्रेंड कैसे कराते हैं? जी सर। ठीक है। उसके अलावा हमने जैसे बात किया था कि मीम्स को आप यूज़ कर सकते हो, तो ये एक मीम है जो बहुत फेमस मीम है, बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन वही है कि मीम्स आप जब भी यूज़ करें, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, किसी को रोस्ट मत करें, तो वहाँ कैरी मिनाटी मत बनिएगा, ठीक है? वो आपके लिए बैकफायर कर सकता है। कैरी मिनाटी की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, अभी आपकी अथॉरिटी नहीं है, तो वो आपके लिए बैकफायर कर सकता है। तो मीम को एज़ ए एंटरटेनमेंट पर्पस यूज़ करें, बस किसी को रोस्ट ना करें ज़्यादा और डिसरिस्पेक्ट ना करें। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा ना, यूट्यूब के ऊपर आप कोई वेरिफाइड प्रोफाइल होता है, मतलब जिसको मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, उसको आप गेमर्स होते हैं या जो लोग, उसको आप सुपर फॉलो कर सकते हैं, सुपर चैट देते हैं। सेम ये फीचर ये भी लाया था कि जहाँ पे लोग आपको कुछ अकाउंट्स को ये लोग फॉलो कर सकते हैं, वेरिफाइड अकाउंट्स को, और उसको आप उनके ट्वीट्स देखने के लिए आप $5 मंथली डालेंगे, लेकिन ये पता नहीं है गायब हो गया। ये अभी इन्होंने लाया था मार्च के महीने में, लेकिन ये अभी चीज़ें दिख नहीं रही है। मतलब जहाँ पे लोग अपने ट्वीट्स को मोनेटाइज़ कर सकते थे, जो यूएस में आया था, इंडिया में भी आने वाला था, पता नहीं क्या हुआ। जहाँ पे लोग अपना एक प्रीमियम कंटेंट बना सकते हैं, जहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन बेच सकते थे, और जो लोग सब्सक्राइब करेंगे इस पैसे से, उनको वो अपना एक्सक्लूसिव ट्वीट्स और कंटेंट और डील दिखा सकते थे, जहाँ पे वो लोगों को एज़ ए यूट्यूब की तरह सपोर्टर बैच, सब्सक्राइबर वाली न्यूज़ लेटर्स और समथिंग कुछ-कुछ दे सकते थे। और दूसरा है कि ट्विटर को आप एज़ ए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ट्विटर पे इंस्टेंट नेचर के कारण लोग यहाँ पे जनरली ब्रांड से अपना कंप्लेंट शेयर करते हैं, और यहाँ पे कंप्लेंट शेयर करने के बाद लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि वो 15 से 30 मिनट के अंदर रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं, और मैक्सिमम टाइम जो लिमिट होती है वो 60 मिनट होती है। इसके बाद जनरली यहाँ पे जब लोग बैकफायर मतलब गुस्से में कुछ लिखते हैं, तो ये कंपनियों के लिए बहुत बैकफायर करता है, अगर कंपनियाँ इसको इग्नोर करती हैं। और आप एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ पे जनरली कंपनियाँ आपको सॉल्यूशन देती हैं। फेसबुक पे सॉल्यूशन मिले या ना मिले, इंस्टाग्राम पे मिले या ना मिले, यहाँ मिलता है। तो इसको बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती हैं। अगर मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ आपको, जैसे मैंने पिछले साल लॉकडाउन में मेरे ही घर पे एक मेरा इन्वर्टर खराब हो गया था। बैटरी उसकी खराब हो गई थी। अब लॉकडाउन में कोई कंपनी उस पे काम कर ही नहीं रही थी। तो अब मैंने यहाँ पे इनको ट्वीट किया था अमेज़न को, यहाँ पे अगर मैं देखूँ अमेज़न, अमेज़न पे था अमेज़न बैटरी। हाँ, जैसे यहाँ पे हाँ, ये देखिए 4 अगस्त 2020 का है। जैसे मैंने इनको इनके कॉल सेंटर पे पहले फ़ोन किया। अब कॉल सेंटर पे भी फ़ोन करने के बाद इनका ना रिप्लाई आया, ना मेरे को कोई सॉल्यूशन मिला। अब मैंने इनको यहाँ पे इनको एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट के बाद इनका आया कि आप जो भी है, आप मुझे प्राइवेट में मैसेज कीजिए। उसके बाद मैंने इनको प्राइवेट में मैसेज भेजा। अगर इनको यहाँ पे मुझे याद है, मैंने इनको जैसे यहाँ मैसेज भेजा इनको। अब यहाँ मैसेज देने के बाद इन्होंने यहाँ मुझसे सारे डिटेल्स लिए, सब कुछ लिए, और उसके बाद ये लोगों ने वहाँ से जाके डायरेक्टली इनका जो मैनेजर थे, मेरे स्टेट के होम स्टेट के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और उसके बाद जो सिटी के मैनेजर थे, डायरेक्टली उन्होंने फ़ोन किया। और ये सारा कुछ होता है 20 से 25 मिनट के अंदर, और उस लॉकडाउन में भी उनका एश्योरेंस था कि अब आपका काम हो जाएगा। जो लोग ये डायरेक्ट कॉल सेंटर पे भी बात करने पे नहीं दे रहे थे, वो यहाँ से देते, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप अपने साथ भी करोगे, यहाँ कोई भी कंपनी है,
यहाँ पे कस्टमर सर्विस को बहुत सीरियसली लेती है। अगर अमेजन को ही आप देखो, अमेजन के ही एक जैसे अमेजन हेल्प करके आप इनको ट्वीट करो, 10 से 15 मिनट के अंदर ये आपको रिप्लाई करते हैं और आपको रिप्लाई करके ये आपका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये हो या कोई भी बड़ा बैंक हो, हाँ, सरकारी बैंक थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन इवन आप एसबीआई से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एसबीआई जो है वो भी आपको यहाँ पे रिप्लाई देती है और आपके सॉल्यूशन को निकालती है, जो कि बैंक में भी निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत सारे ब्रांड है, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी आप यहाँ से मैसेज कीजिए, वो लोग भी आपको यहाँ से सॉल्यूशन देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कस्टमर मैनेजमेंट की तरफ है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको जब आप यूज करते हो ना, आप पावरफुल लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, उन पे एक इन्फ्लुएंस डालते हो। अगर उनके साथ आप कनेक्शन कर सको तो उनके थ्रू आप मीडिया और बाकी जगहों पे भी आप अपना एक कनेक्शन बना के वहाँ पे अपने को हेल्प करवा सकते हो। क्योंकि पीआर यहाँ पे बहुत ईज़िली है। अगर कोई एक बड़ा अकाउंट आपके बारे में अच्छा लिखता है, अच्छा शेयर करता है, तो वो एक फ्री है, ऐड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐड आपको चलाना हो, यहाँ ट्विटर एड्स मौजूद है। सिमिलर कंसेप्ट है, जिस तरह से आप अपना फेसबुक चलाते हो, उसी तरह से यहाँ पे भी ऐड है। अब ये आपको बोल रहा है, एक नया अपडेट है, ये बिज़नेस के तौर पे चलाना है या पर्सनल, तो आप पर्सनल कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड ऐड करने के लिए बोल रहा है, अभी मेरे को नहीं करना है। आप यहाँ पे जाके सीधे-सीधे एक ऐड क्रिएट कर सकते हो। ये पता नहीं आज क्रेडिट कार्ड ही क्यों माँग रहा है। यहाँ से आप जाइए, आपके पास ऑप्शन है एक ऐड क्रिएट करने का, लेकिन मेरा बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि इस पे जाके आप ऐड चलाओ, ठीक है? क्योंकि ऐड आप चलाओगे तो वो ऐड इस तरह से हालाँकि दिखता है, जैसे आप होम में जाओगे, यहाँ पे कहीं पे भी देखिएगा बीच में प्रमोटेड करके लिखा होगा, या आप अपने मोबाइल ऐप में भी देखोगे तो यहाँ बीच में यही है, बस एक प्रमोटेड करके लिखा हुआ होगा। अब इसमें कहीं ऐड दिख नहीं रहा है, लेकिन बस वो जो है ना, वो बस आपका इसी तरह का ट्वीट होगा और यहाँ पे जैसे है ना ये प्रमोटेड, बस ये प्रमोटेड करके ट्वीट लिखा हुआ होगा। ऐड वाला कहाँ पे चला गया? जो आप यहाँ पे डालोगे, लिखोगे, वो पोल चला सकते हो और बस इसको लिख के आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। और बाकी जितना आप जिस तरह से फेसबुक ऐड में करते हो, आप ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, अपने बजट सेलेक्ट करोगे और उसको आगे बढ़ाओगे, बस वही चीज़ है। तो अगर आपको कभी करना हो, ये पता नहीं आज क्रेडिट कार्ड के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, तो क्रेडिट कार्ड डालने के बाद ये ऑप्शन देगा शायद, क्रेडिट कार्ड डालना नहीं है। तो अगर कभी ट्राई करना हो तो अपना क्रेडिट कार्ड आप ऐड करके इसमें आगे बढ़िएगा। वो आपका ऐड उसी तरह से चलेगा जस्ट लाइक फेसबुक की तरह। आपके पास इसमें एक चीज़ जान लीजिए, इसका ऐड बहुत महँगा होता है, कन्वर्जन ना के बराबर होता है। यहाँ पे ऐड कौन चलाते हैं? बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ या कुछ बड़े अकाउंट, जिनको अपना यहाँ पे फॉलोवर बढ़ाना होता है, तो बस वो फॉलोवर बढ़ाने के लिए या अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐड चलाते हैं। बाकी यहाँ के ऐड से आपको कुछ भी पैसे की कमाई नहीं होगी। ऐड अगर आपको चलाना है तो आप फेसबुक पे चलाइए, लिंक्डइन के ऊपर चलाइए या इंस्टाग्राम पे चलाइए। ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं है आपका ऐड को चलाने। मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, वो आपको बोलेंगे ऐड चलाने के लिए, तो यहाँ से एड्स में जाइएगा और ये ज़बरदस्ती का भी बोल रहा है आपको पहले क्रेडिट कार्ड ही जोड़ने के लिए। तो आप क्रेडिट कार्ड जोड़िएगा और उसके बाद आपको ऐड चलाने के लिए ऑप्शन दे देगा। सिमिलर फेसबुक की तरह आप इसको भी यहाँ से ऐड चला सकते हैं। तो ये है आपका ट्विटर। अब फिर से एक क्वेश्चन है, क्या ट्विटर आपको लगता है आपके मार्केटिंग में कुछ काम आ सकता है? हाँ जी, सर काम तो काफी आएगा, क्योंकि मतलब जितना आपने बताया, और पर्टिकुलर नीश पे अगर हमको कुछ काम करना है, कंपनी के लिए काम करना है, तो बड़े लोगों से जुड़ना, कनेक्ट करना जरूरी है। तो उस बिल्कुल, हिसाब से मेरे को तो इम्पोर्टेंट लगा। तो वैसे बिल्कुल। आप यहाँ पे किसी भी नीश के ना बड़े लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो और आप मीडिया के पावरफुल लोगों से, पॉलिटिक्स के या मार्केटिंग के, सेल्स के, बड़े-बड़े राइटर्स से, या फिर आप अपनी कंपनीज़ के बड़े-बड़े ऑफिसर से
इवन आप किसी बड़ी कंपनी में काम करो ना, उस बड़ी कंपनी के बड़े लोगों से या तो लिंक्डइन पे एक इश्यू होता है कि वहाँ फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ बिना फॉर्मेलिटी के आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदेमंद है इसके लिए। हाँ सर, बिना एड्स के तो मतलब वैसे मतलब फ्री हुआ ना एक तरह से, बिना ये एड्स के अगर बिल्कुल हम फ्री है इसका, अगर आप यूज करो ना, फ्री वाला यूज करो, हाँ। इसमें इतने फीचर्स है फ्री में, इसके ऐड इसके ना के बराबर है। फ्री में आप इससे क्या नहीं कर सकते, किसी को भी ढूंढ के कनेक्ट हो सकते हो, बातें कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे वो जैसे सर आपने हाँ बोलिए। जैसे आपने आमर में दिखाया तो वैसे ही कनेक्ट हो गया, तो वही चीज मतलब वैसे ही मैं बता रहा था कि वैसे काफी फायदे में तो है ही है, पर बिना एड्स के बिल्कुल, अगर आप हम किसी कनेक्ट कर भी पा रहे बड़े हैं तो ब्रांड से आप आराम से कनेक्ट हो सकते हो। और उसको अगर आपको प्रॉब्लम है, देखिए एमरन तो एक छोटा ब्रांड है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स है मेरे मैसेजेस में पड़े हुए हैं। आईसीआईसी बैंक है या एयरटेल है या और भी बहुत सारी ब्रांड्स है, तो सबसे मुझे सॉल्यूशन यहाँ पे तुरंत मिलता है। आप भी अगर करोगे ना, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं, आपको भी इश्यू है ना, आप भी लिखो। आपको किसी ब्रांड से अगर कोई इश्यू होता है, इवन अमेजन से, फ्लिपकार्ट से है, आप लिखो यहाँ पे और आपका सॉल्यूशन होगा। मुझे फ्लिपकार्ट का मुझे याद है 3-4 साल पहले की बात है, एक उन्होंने शिप किया और शिप करके वो 7-8 दिन हो गया, पहुंचा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ा। मैंने यहाँ उनको कंप्लेन किया कि मेरी शिपिंग क्यों अटकी हुई है। शिपिंग कंप्लेन करने के बाद 2 दिन में मेरे को वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, करीब 8-9 दिन हो गया, उधर शिप हो गया, कहाँ गया पता ही नहीं। अब इंडिया में 8-9 दिन में, तो इंडिया क्या वो पूरी दुनिया में घूम सकता है 8-9 दिन में प्रोडक्ट। अब इंडिया में 8-9 दिन लगाना बहुत बड़ी बात है, जब आपको एक 700-800 किलोमीटर की दूर से आपका प्रोडक्ट आ रहा हो तो आप किसी भी मतलब आपका कंप्लेन, आप इसको ट्राई करके देखो। इवन आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आप देखिए आपके नीश में कौन से अच्छे ब्रांड इसमें प्रमोट कर रहे हैं, देखिए उसको इंस्पिरेशन लीजिए और काम कीजिए। ठीक है है ना? सर। तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है राजकुमार जी आपका? राजकुमार जी हैं या चले गए? जी सर है सर। हेलो। हाँ, कोई क्वेश्चन आपका? नो सर, कोई ऐसा सच क्वेश्चन नहीं है। बस ये है कि सर इसमें हम अपना कस्टमर एंड पे कोई ऐसा सेल नहीं कर सकते हैं, बट नहीं, ये है कि क्यों नहीं हाँ कर सकते हो आप? अगर यहाँ पे अपने ब्रांड को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएंगे, लोग कनेक्ट होते जाएंगे तो वो आपसे खरीदेंगे भी। तो यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट चला सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स पे कूपन दे सकते हैं, बिकता है सामान, जम के बिकता है। आप यहाँ पे रिव्यूज उसके शेयर कीजिए। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मान लीजिए आप कुछ ई कॉमर्स का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, जो फैशन के बारे में, मोबाइल के बारे में, कपड़ों के बारे में, जूतों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके थ्रू कोलैबोरेट कीजिए, अपने ब्रांड को प्रमोट कीजिए, जम के यहाँ से बिक्री होती है। ट्विटर बहुत फायदेमंद है, आपको बहुत इसमें यूज होता है, इसको आप यूज कीजिए, इन्फ्लुएंसर्स को कीजिए। मान लीजिए जैसे आप इन्फ्लुएंसर ढूंढना चाहते हो ना, जो फूड पे या फैशन पे बात करता है, तो फैशन यहाँ पे सर्च कीजिए। आपने फैशन सर्च किया और आप यहाँ पीपल सर्च कर लीजिए, और यहाँ पे इंडिया वाले नीचे में सर्च कीजिएगा फैशन, और उसके बाद इंडिया सर्च करके देखिए। तो जो इंडिया से रिलेटेड जो लोग होंगे, फैशन के बारे में बात कर रहे होंगे, कुछ अकाउंट्स होंगे यहाँ पे दिखेंगे, उन सारे अकाउंट के साथ कनेक्ट कीजिए, कनेक्शन बनाइए, उन लोगों से थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट कीजिए। बहुत सारे लोग आपको यहाँ नीचे मिलेंगे जो फैशन के बारे में बात कर रहे होंगे, इंडिया से होंगे, जैसे ये है, राइटर है, जर्नलिस्ट है, फैशन के ऊपर बात करते हैं, आप इनसे कनेक्शन बनाइए, इनके थ्रू अपने ब्रांड को प्रमोट करवाइए। बहुत सारे लोग हैं, ये सारे अकाउंट्स हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आपको हर नीश में यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, तो इसको सर्च कीजिए, यूज कीजिए, बहुत ही पावरफुल अकाउंट मतलब प्लेटफॉर्म है। और बाकी तो आपको जो भी प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है, आप उस पर काम कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आप इसी को यूज कीजिए, आपके लिए जो प्लेटफॉर्म रिजल्ट देता है आप उसके ऊपर काम, ठीक है? जी सर। जी सर। तो चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले हफ्ता। चलिए, गुड नाइट सर अगली गुड नाइट क्लास सर। होगी किसकी? सर एक क्वेश्चन है, अगली क्लास किसकी होगी? अगली क्लास देखिए मंगलवार को, अगर गूगल एड्स अगर आपका नहीं शुरू हुआ तो या तो पिंटरेस्ट या यूट्यूब के ऊपर फिर क्लास हो जाएगी, ठीक है? यूट्यूब कर अच्छा लेते ठीक हैं। है। ठीक है, अगर नहीं गूगल एड्स नहीं शुरू होगा तो यूट्यूब उस दिन देख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर।
चलिए ठीक है, गुड नाइट। ओके सर, गुड।